हाय। वेल, दिस इज व्हाट आई कॉल अ गुड कॉन्वर्जेशन। इतनी अच्छी बातचीत मेरी इस भाई से हुई है, आज वाले भाई से। जुए पे हुई है, गैम्बलिंग पे हुई है, रिस्पॉन्सिबल गैम्बलिंग पे हुई है, एडिक्शन पे हुई है। कुछ हद तक भाई का बिलीव है कि अंत में सब सही हो जाता है। मैं कहीं ना कहीं इससे कॉन्ट्राडिक्ट करता हूँ। एक फ्रेंडली बैंटर जिसे आप कह सकते हैं, वो भी हुआ है। बहुत अच्छी बातचीत है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। एक पढ़ा लिखा वकील है, किसी यूएस बेस्ड कंपनी में काम करता हुआ। वो और उसकी वाइफ गोवा गए घूमने। वहां से एक बार मजे मजे में कैसीनो खेल लिया, गैम्बलिंग खेल ली। उसके बाद से लत ऐसी लगी कि नुकसान बहुत ज्यादा है। अभी भी खेल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कम खेलें, धीरे खेलें, कम अमाउंट का खेलें। और इसी पे ही हमारी बातचीत हो रही है। बंदा जो है वो तरीके से खेलता है, धीरे धीरे खेलता है, राहुल द्रविड़ की तरह खेलता है। वाइफ जो है वो अभिषेक शर्मा की तरह खेलती है। बात अच्छी है, सुनो। बहुत अच्छी लगी कॉन्वर्सेशन, मजा आएगा सुन के। बढ़िया लगेगी। 200 लाइक्स मुझे दो। पूरी वीडियो देखना, बहुत अच्छा लगेगा वीडियो देख के। और मुझे कमेंट में बताओ कैसी लगी वीडियो। नए हो मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करो। ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हैं भाई हो मेरे, तो मुझे लाइक करो। हाइप का एक बटन आता है, वो दबाओ। 200 लाइक्स इस पे दो। और खुश रहो, मस्ती करो, मजे करो जीवन में। किसी भूखे जानवर को पाओ तो उसे खाना खाने को दो। मजे आएंगे। बाय। हेलो। हेलो। हाँ गुड जी। मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मेरे भाई, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताइए। एकदम सेट यार, एकदम बढ़िया। यहाँ तो बारिश आ हाँ रही है जी। हमारे। बारिश आ रही है। हाँ। अच्छा। अनएक्सपेक्टेड। अच्छा, यहाँ पे तो खैर हम लखनऊ से हैं तो यहाँ पे तो ठंड जा रही है धीरे धीरे, लेकिन है हल्की 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 ठंड है अभी। हाँ हाँ, नहीं हमारे भी ठंड जा ही रही थी, लेकिन पता नहीं ये बारिश वगैरह आ गई तो मैं तो खुद भी बाहर आ गया। और आप कहाँ अब से हैं? मैं जयपुर से हूँ, राजस्थान से। अच्छा। अच्छा। नाइस। और कैसे हैं आप, जी। ठीक है? बस बढ़िया बढ़िया, एकदम एकदम आपने आपने अनएक्सपेक्टेड ईयरफोन्स था। लगा रखे हैं क्या? ईयरबड्स लगा रखे वो हैं। हटाओ ना यार, क्योंकि आवाज क्या बहुत ऐसे आ रही है, डिस्टरबेंस वाली। एक सेकंड। अभी ठीक है? एकदम परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। हाँ जी। सर जी मुझे सर। कुछ बताओ ना अपने बारे में। आपका नाम तो मैं नहीं लूंगा, आप भी मत लेना। जी मतलब जी। मतलब व्हाट इज योर गैम्बलिंग स्टोरी, हाउ डिड यू गेट इनटू इट, व्हाट इज द करंट तो स्टेटस, ये सारी चीजें सर। सो सर, जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ हाँ और जी। थोड़ा सा प्रिसाइज अगर आपको बताऊं, हाँ जी। हाँ जी। दिस इन्वॉल्व्स, ये ज्यादा इन्वॉल्व मुझे नहीं करता है, दो आई एम अ पार्ट ऑफ इट एंड हम्म। आई प्ले अ मेजर रोल इस स्टोरी में। इट रिफ्लेक्ट्स मोर अपॉन माय वाइफ एंड अच्छा। मी, थ्रू मी। मैं ही हूँ सूत्र संचालक इन सब चीजों का। सो पूरा मैं आता हूँ इसमें, मतलब श्योर श्योर। शुरू से आता हूँ। सो मैं, मेरा नाम तो आपने मना किया बताने के लिए, मैं बताता भी नहीं वैसे। हम्म। और मैं हूँ लखनऊ से, आई बीन बोर्न ब्रॉट अप इन लखनऊ। मेरे रूट्स हिमाचल से हैं, ओके। लेकिन दादा वगैरह सब यहीं पे आ गए लखनऊ से। तो पढ़ाई में कभी मेरा मन नहीं लगता था, टू बी ऑनेस्ट। 12वीं तक किसी तरीके, 9th फेल हुआ, 11th फे सॉरी 12th, सॉरी 11th भी फेल हुआ, 12th भी घसीट घसीट के किसी तरीके से पास किया। ओके। 12th के बाद एक लाइफ में रियलाइजेशन आया कि यार पढ़ाई अब कर लेते हैं, क्योंकि पापा, हमारे फादर कुछ इस तरीके के हैं कि वो हाथ की मार नहीं मारते थे। हम्म। वो बात की जो नहीं होती है, जो बात हम्म। की जो मार होती है। हाँ और जी। बेसिकली उन्होंने फिर साइलेंट ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया। उनको भी समझ में आ गया पढ़ना लिखना है नहीं इसने कभी भी। तो वो मेरे लिए एक वेकिंग पॉइंट था कि यार अब कुछ करना है। तो जो कुछ नहीं करता वो लॉ करता है। जो बड़े बड़े, जो बहुत बड़े जूरिस्ट भी हुए हैं, हम्म। फली नारिमन, और चाहे जितने भी रिनाउंड जूरिस्ट हैं इंडिया हम्म। में, सबका हम्म। यही कहना है जो कुछ नहीं करता वो लॉ करता। तो हम्म। मैंने किसी तरीके से एडमिशन ले लिया लॉ में। 5 साल BLLB ऑनर्स किया लखनऊ से ही, और मैंने ग्रेजुएट किया इन 2013। ग्रेजुएट किया लखनऊ यूनिवर्सिटी से, मैंने ग्रेजुएट किया ओके। एंड आई वाज द टॉपर ऑफ माय बैच। तो ये मेरा ओवरटर्न था कि यहाँ मैं कुछ नहीं करता था ना, आई टॉप द यूनिवर्सिटी। उसके बाद आई सैट फॉर क्लैट। अच्छा, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं अरे आपको। आराम से, नॉट एन इशू सर, हाँ। उसके बाद मैं ऑल इंडिया एग्जाम्स के लिए बैठा। क्लैट होता है एक कॉमन लॉ एप्टीट्यूड हाँ टेस्ट। हाँ। उसमें जैसे IITs होते हैं, उसी तरीके से लॉ की यूनिवर्सिटीज होती हैं जो टॉप 10 होती हैं।
अच्छा उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक आई 31 आई, ऑल इंडिया रैंक इन जनरल कैटेगरी। यार, सडन और सडन सडन इम्प्रूवमेंट कैसे इतना, मतलब इट्स फ्रॉम ऑल गेटिंग अबाउट टाइम। फेल टू बीइंग वन अमंग्स इट्स द ऑल टॉपर्स? इट्स ऑल अबाउट टाइम सर। ये जो कहते हैं ना बच्चा कमजोर है पढ़ने में, कोई कमजोर नहीं होता है। सबका ब्रेन एक ही तरीके से काम करता है। लेकिन इट्स ऑल अबाउट रियलाइजेशन। मेरे को शायद सही समय पे रियलाइज हो गया कि शायद पढ़ूंगा तो ही कुछ हो पाएगा, समझ वरना गया। कुछ कर नहीं पाऊंगा जीवन में। तो मैंने फिर NLSIU चला गया जो बैंगलोर में है। दैट्स लाइक IIT बॉम्बे ऑफ लो। लॉ। चले गए ओके। वहाँ पे और वहाँ से मैंने मास्टर्स किया इन बिजनेस लॉज। पोस्ट ग्रेजुएट हो गया वहाँ से, एंड देन 2014 के बाद फिर मैं कॉर्पोरेट में चला गया। मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी थी लॉ, बिकॉज मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था इसमें। बिकॉज मैं पूरे खानदान में पहला था जिसने लॉ पढ़ा था, बल्कि आइडिया भी नहीं था कि मुझे पढ़ना है। तो खैर, फास्ट फॉरवर्ड अब आ जाते हैं। अच्छा, इन द इंटरिम मेरे कुछ लाइफ में विच हैज नथिंग टू डू विद आर टॉपिक, मैंने हम्म। बहुत बड़ा फकअप किया अपने लाइफ में, विच क्या? रिजल्टेड इन आई कांट, मतलब अच्छा, अगेन नॉट एन इशू, नॉट एन फकअप इशू, इज कोई नॉट दिक्कत नहीं। फकअप इज नॉट इन द सेंस कि किसी का मर्डर किया या कुछ किया, बट इट इन्वॉल्व्ड अ कोर्ट केस अच्छा। इन्वॉल्विंग अ वुमन, नॉट रेप एज वेल। रेप भी नहीं था हाँ और हाँ मर्डर हाँ। भी नहीं था, कुछ ऐसा मतलब सीरियस नहीं था। इट वाज अ सिविल डिस्प्यूट बिटवीन मी एंड अ सर्टेन वुमन। ओके। ठीक है, तो मैंने वो फकअप करा और मेरे शायद साढ़े सात ही जो कहते हैं शुरू हो गई थी, वो 2014 से शुरू हो गई थी। हाँ। इवेंचुअली फास्ट फॉरवर्ड आते हैं 2022। इवेंचुअली मेरी ये जितनी प्रॉब्लम्स थी वो खत्म हुई 2022 में, एंड आई गॉट मैरिड टू माय वाइफ। मैं अपनी हाँ। वाइफ से मिला था शादी.com से, बिकॉज वो फकअप वगैरह जो भी हुआ उसके बाद शादी.com से मिले हम, हमारी शादी हुई, एंड फाइनली अब हम सेटल्ड हैं, अब हमारी शादी हो चुकी है। ओके। uh, मेरे को गोवा बहुत पसंद है, फॉर यू नो फॉर नॉट फॉर एनी अदर रीजंस, बिकॉज आई डोंट नो व्हाई बट आई फाइंड इट वेरी पीसफुल वहाँ पे। हम्म। स्पेशली मानसून्स में जाना, वहाँ पे हरियाली है, सब कुछ चीप होता है, एंड यू नो द वाइब ऑल अराउंड यू, नॉट टू पार्टी ढिच्चिक ढिच्चिक दारू इस सब के लिए नहीं, जस्ट हम्म। वाइब वहाँ की। तो मैं 2015 से रेगुलर जाता था, हर साल जाता था, कभी फ्रेंड्स के साथ कभी पेरेंट्स के साथ। और वहाँ पे कसिनो वगैरह हमेशा बाहर से ही देखे। वो जो बिग डैडी और ये सब जो पैंजम के रिवर के ऊपर, मांडवी रिवर के ऊपर जो ये जितने शिप पे जो कसिनोज है बाहर ही से देखे, लेकिन हमेशा ये लगता था यार बहुत महंगा होगा, कैसे चले जाएं अंदर। तो ये सोच के नहीं गए कभी अंदर। फिर 2022 20 22 23 में माय सिस्टर लिव्स इन दुबई, एंड दे आर अच्छा। वेरी वेल ऑफ, बहुत वेल ऑफ हैं। तो हम्म। उनके जुड़वा बेटों का बर्थडे था, फर्स्ट बर्थडे। तो उन्होंने हम्म। डिसाइड किया हम गोवा में करते हैं ये उनका फर्स्ट बर्थडे। तो हम्म। मी, माय वाइफ, माय पेरेंट्स, मम्मी पापा, सब लोग हम लोग गए वहाँ पे। और पता नहीं पापा को क्या चुल हुई, उन्होंने कहा कि चलो मेरे को कसीनो जाना है इस बार। तो उन्हें कहा कसिनो जाना है, बिकॉज माय अगेन माय सिस्टर इज यू नो वेल ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, घूम चुके हैं, तो उसको आइडिया था कि यहाँ पे क्या होता है। हम लोग अनाड़ी थे, हम लोग में किसी को भी नहीं पता था कि अंदर करना क्या है जाके, ना रूले पता है, ना वो 36 नंबर में कौन से कैसे क्या लगाना है, ब्लैक व्हाइट कॉलम्स, कुछ आइडिया नहीं था हम लोगों को। तो पहली बार गए, एंड और पापा 5,000 के मैंने कॉइन्स खरीदे, एंड दैट वाज नॉट इन बिग डैडी, वो वाले कसिनो में नहीं गए थे हम। वहाँ पे अगोड़ा बीच के पास है, ताज होटल के पास एक कसिनो, दैट इज ऑन द लैंड इटसेल्फ, ऑन नॉर्थ पार्ट ऑफ द गोवा। अच्छा। तो वहाँ गए थे हम। तो वहाँ पे 2,500 के मैंने पापा को दे दिए, 2,500 मैंने खुद खेला, एंड हम लोग प्रॉफिट लेके आ गए वहाँ से, कोई 3-4 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा निकाल के आ गए। ओके। नेक्स्ट डे मी एंड माय वाइफ डिसाइडेड तो चलो आज फिर चलते हैं। अच्छा लगा, आई डोंट हम्म। नो क्या अच्छा लगा, कोई शायद वाइब थी, अगेन कभी देखा नहीं ये सब किक चीजें किक वहाँ सी की। होती है, हाँ। हाँ, वो शायद वहाँ की स्मेल, वहाँ का ऑरा, वहाँ पे हम्म। जैसे हम एक 36 में से शायद शायद 2 नंबर्स पे लगा रहे होंगे, वहाँ देख रहे हैं लोगों के हाथ में मोटी मोटी अंगूठियां, वो मोटे मोटे ब्रेसलेट्स पहने हुए, ठप्प से रखा ढेर सारे 10 चिप इस नंबर पे, 20 चिप इस नंबर पे। उनको देख के लग रहा था जितनी एक नंबर पे लगा इतने हमारे तो चिप नहीं है हमारे पास। हम्म। खैर सेकेंड डे भी हम लोग गए, 5,000 के कॉइन्स खरीदे और चिप्स खरीदे, और 13-14 हज़ार बना के हम लोग चले आए वहां से।
अच्छा, ओके। देन वी वर स्टेइंग इन अ विला वहाँ पे इन द नॉर्दर्न पार्ट। देन हम लोग जब आए तो मैंने, अच्छा जब आप गोवा के एयरपोर्ट से टुवर्ड्स एनीवेयर यू गो, आप बहुत बड़े बड़े बैनर्स देखते हो कि वी आर ऑनलाइन नाउ, समथिंग लाइक दैट। तो हाँ, हाँ, दिमाग में हाँ, किसी किसी पार्ट में मेरे रह गया था कि शायद मैंने ऐसा कोई बिलबोर्ड देखा है कहीं पे। तो ओके। मैंने गूगल सर्च कर लिया, तब मेरे को देखा कि बेटवे तब एक ऐप थी। तो टॉकिंग अबाउट 2022 या 23, आई डू नॉट रिमेम्बर प्रिसाइसली। तो बेटवे की बहुत बड़ा सा मैंने उसमें 1000 रुपए डाल दिए ऐसे ही, और मेरे 1000 रुपए वो क्रेडिट ही नहीं हो गए, तत्काल क्रेडिट नहीं हुए वो, और मैंने भी छोड़ा उसको। फास्ट फॉरवर्ड 3-4 मंथ्स निकल गए, फिर मैंने अपनी वाइफ के साथ, बिकॉज हर साल हमें जाना है गोवा, तो हम लोग जाना ही है, भले वी कैन अफोर्ड इंटरनेशनल ट्रिप, बट वो छोड़ के हमें गोवा ही जाना है, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस। ओके। फिर हम लोग जब गोवा गए, हम लोग फिर ऐसे अगेन कैसीनो गए, हल्का फुल्का खेला। और जिस रात मेरी लास्ट रात थी हमारी, हम कैसीनो से आए ही थे, फिर मेरे में ऐसी थोड़ा सा, बिकॉज यू गेट बियर एंड ऑल, स्मोक, यू कैन स्मोक हुँ, एंड हैव बियर, दैट्स ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे। तो जब हम अंजुना वापस अपने एयरबीएनबी पे आए, तो मैंने मैंने याद किया, मैंने 3 महीना पहले जब आया था अपने सिस्टर के पास, हुँ, जब उनकी बर्थडे पार्टी थी, मैंने बेटवेव कोई ऐप थी, मैंने 1000 रुपए डाले थे। तो ओके। मैंने खोला उसको, और 1000 रुपए पड़े थे उसमें। हाँ, तो हाँ, आप ये सोचिए, 3 महीने का गैप था, जिस दिन डाले थे उस दिन क्रेडिट नहीं हुए, और लास्ट दिन, नेक्स्ट ट्रिप के लास्ट दिन 1000 रुपए मुझे दिख गया। हाँ, हाँ। तो अच्छा, तो एक 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 उससे पहले मुझे नहीं पता था कि रूले के भी इतने सारे फॉर्म्स होते हैं। हुँ, भैया एक का 35 मिलता है आपको, ये बेसिक रूले है, ठीक है। हुँ। पर जब वो बेटवे खोला, 1000 तरीके के रूले थे। मैंने एक, कोई पता नहीं कौन सा, एवोल्यूशन एक गेमिंग है, हाँ, हाँ, एक होता सर्विस है। प्रोवाइडर है। बिल्कुल। एवोल्यूशन सर्विस प्रोवाइडर का एक है, लाइटनिंग रूले करके है। हुँ, उसमें मैक्सिमम आपको 1:500 रुपीज मिलता है। और हुँ, क्योंकि मेरा बर्थडे फॉल्स ऑन 27th, मैंने सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 27 नंबर पे 50 रुपए लगाए, आउट ऑफ द 1000 रुपीज दैट आई हैड इन हुँ, माय वॉलेट। हुँ। 50 रुपए मैंने लगाए, और वो 50 तुरंत उस पे लाइट गिर गई 100x की, एंड आई गॉट 5000 रुपीज। अरे मैं तेरे! अच्छा। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये कौन सही, कैसे क्या? हुए 1000? क्योंकि मुझे, मेरे लिए तो यार एक 1:35 होता है, ये 5000 कैसे हुआ? हुँ, खैर एनीवे, मैंने फिर नॉर्मल रूले पे चला गया 1:36 करते करते, और मेरी फ्लाइट थी, मतलब मैं शायद अपने रूम पे आया हूँ 1-2 बजे। रात भर मैंने ये नौटंकी की, हुँ। सुबह सोया तक गई, और मैंने पूरी रात में, until I boarded the flight, I made around 30,000 rupees of that आउट ऑफ 1,000 आउट ऑफ rupees, दैट ₹1000 ओके। of the 1,000 rupees। और वो नॉर्मल रूले में खेल रहा था। बस वो किक जिस चीज ने दिया, जो पुश दिया मेरे को, हाँ, वो था वो जो 100x गिर गया। फर्ज हाँ, करिए अगर वो 100x नहीं आता और मैं हार जाता, मैं हाँ। जीवन में दोबारा कभी ना कैसीनो खेलता, बिकॉज मेरे 1000 रुपए चले गए। वो किक मेरे को वो 100x हुँ, ने दिया लाइफ में। हुँ, हुँ, एनीवेज, मैं घर आया तो बोर्ड, रात के 2 बजे से लेकर 11 बजे की फ्लाइट बोर्ड करने तक मैं रूले ही खेल रहा था। घर आया तो, अच्छा बेटवे आजकल जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो बहुत प्रचलित हैं, ये आपको तत्काल विद इन 10 मिनट्स आपके बैंक में आ जाते हैं पैसे। लेकिन हुँ। बेटवे हमेशा 2 दिन लेता था 2 दिन लेता था। आपके अकाउंट में क्रेडिट करने के लिए। हुँ, और हुँ। अब समझ में आता है क्यों, क्योंकि आपको विड्रॉल ना मिले। आप इसी एंजाइटी में और बना सकता हूँ, अपना विड्रॉल कैंसिल करो और उसको भी आप पेल दो पैसा जो सेम आपने रीज़न कमाया। क्योंकि विथड्रॉल कैंसल भी हो जाता था उसमें। हाँ, विड्रॉल कैंसल हो जाता था। तो हुँ, ये रीजनिंग थी उनकी, और यही मैंने चुतियाब किया। मैंने अपना वो कैंसिल कर दिया, और मैंने सारे गवा दिए, और मेरे को कोई खासा फर्क नहीं पड़ा इस चीज से कि चलो ठीक 1000 ही तो थे। लेकिन दिमाग, चीज एक प्रोसेस बैठ गया कि आई मेड 30,000 रुपीज हुँ, आउट ऑफ 1,000 रुपीज विच आई ऑलमोस्ट इवन फॉरगॉट। हुँ, मेरा मेरा हाफ ऑफ द कॉस्ट वाज कवर्ड। इफ अगर मैं अगर इसको मैं फकअप नहीं करता, तो मेरा गोवा का हाफ, 1/3 ऑफ द कॉस्ट वुड हैव बीन कवर्ड। मेरे हुँ। लिए 1/3 फ्री था गोवा ट्रिप। फिर जस्ट अलाउ मी अ मिनट, हाँ, जस्ट हाँ, लाइट श्योर, माय श्योर। सिगरेट। इसके बाद मैंने अपनी वाइफ को बताया, जस्ट टू अच्छा। गिव यू अ ब्रीफ ऑफ माय वाइफ। शी हुँ, इज अ नो नॉनसेंस पर्सन। हुँ, व्हेन आई से नो नॉनसेंस, नो नॉनसेंस का मतलब है कि उसको हंसाना भी एक टास्क है। मैं ही हंसा सकता हूँ, मतलब शी डज नॉट एंटरटेन्स मच। ज्यादा किसी से बात नहीं करनी वो,
वो मेरे तक है, क्योंकि शी इज माई वाइफ। उसको पटाना भी बहुत मुश्किल था, मतलब इवन इन अरेंज मैरिज सेटअप मेरे को उसको कन्विंस करना, बिकॉज आई फेल इन लव विद हर। तो मेरे को उसको कन्विंस करना भी एक हार्ड टास्क था, वो इतनी नो नॉनसेंस पर्सन थी। तो एंड मैं हमेशा से खुला हाथ रखता था कि खर्चे पे, बाइक लेनी है 1 साल बाद बेच दी बाइक, चलो कार लेनी है, केयूवी लेनी है, 1 साल केयूवी चलाई, उसके बाद टीयूवी लेनी है, 1 साल टीयूवी चलाई, बेच दी, अब सफारी लेनी है। तो इस तरीके का मेरा माइंडसेट। ऑन दी कॉन्ट्रास्ट मेरी वाइफ वॉज अ, मतलब शादी से पहले, शादी के बाद भी वो सेव करने वाले लोगों में से है, क्योंकि यू नो पेरेंट्स के साथ थी, अब वो अपने शहर में नौकरी थी, तो वो सेव करने में लगी रहती थी। उसके शी हैड गुड सेविंग। मैंने कभी वो, एंड शी वाज वर्किंग देन एज वेल। शी वाज वर्किंग एज अ टीचर इन दिल्ली देन, एंड नाउ शी इज वर्किंग एज अ टीचर इन लखनऊ इटसेल्फ, एंड वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस स्कूल्स इन लखनऊ एंड इन दिल्ली आल्सो। तो तो अगर उसकी सैलरी 80,000 है, तो उसका 60,000 सेव होता था हर महीने का, पीपीएफ में सेव करना, ये सब करना। मैंने उसको एक दिन, हम टुंडे कबाब खाने जा रहे थे, मुझे अच्छे से याद है। टुंडे कबाब हम बाइक से गए थे, क्योंकि वहां जहाँ टुंडे कबाब मिलता है वहाँ कार नहीं जा सकती है। तो मैंने बाइक से उससे कहा कि यार एक बार तुम ट्राई करो। तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं डालूंगी। मैंने कहा ट्राई तो करो, क्या हो गया, 1,000 रुपए ही तो है, 1,000 रुपए डालो, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। और हार गए तो कोई बात नहीं, जीत गए तो कोई बात, उसको तो भी कोई बात नहीं। अच्छा, इसीलिए मैंने कहा कि इट रिवॉल्व्स अराउंड माय वाइफ, लेकिन इसका सूत्र संचालक मैं ही था हर चीज के लिए। तो ये उसका, वो बता रहा हूँ आपको कोरिलेशन, मैंने ऐसा क्यों कहा था। उसने 1,000 रुपए डाले, और उसने जो गेम खेला वो एक्सट्रीम लाइटनिंग रूले था। मैंने जो खेला था वो लाइटनिंग रूले था, जिसमें 1:500x मिलता है आपको। उसने जो खेला वो एक्सट्रीम लाइटनिंग रूले था, जिसमें 1:2000x आपकी बेट मिलती है। अच्छा, हाँ, ओके। तो ऐसा होते होते शी मेड अराउंड 35,000 आउट ऑफ दैट 1,000 रुपीज। और मतलब उनके में भी स्ट्राइक हो गया था लाइटनिंग वाला? हाँ, उसके में 1,000x फंस गया एक दिन। 20 रुपए की बेट लगी थी, 1,000x फंस गया, इट मेड 20,000 फॉर हर। किसी दिन 500 रुपीज, 500x आ गया तो 15,000 हो गए। तो शुरू तो, आई डोंट नो हाउ दिस एल्गोरिथम वर्क्स, कि एवोल्यूशन जानता है कि ये न्यू यूजर है, तो शायद अभी स्ट्राइक करो ताकि हम और लोगों को फंसा सकें। आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स है, बहुत बड़े बड़े माइट बी सब यार, बैठे माइट हुए हैं। इट माइट हैपन। हाँ, क्योंकि उनको, उनका तो ट्रैक है ही है कि कौन खेल रहा है टेबल पे, कौन नया है। अब ये कोइंसिडेंस कह लीजिए या जो भी कहिए, कि मैंने पहली बेट लगाई तो मेरे को 500x मिला, वाइफ। अच्छा, एनीवेज, तो अब यहाँ पे चस्का लगना शुरू हो गया। देन आई वाज वर्किंग इन नोएडा। अच्छा, आई स्टे इन नोएडा एज वेल, आई हैव होम इन नोएडा आल्सो। वाइफ दिल्ली में रहती, क्योंकि उसकी नौकरी दिल्ली में थी, इसलिए भी। और मेरा वर्क फ्रॉम होम था, तब से वर्क फ्रॉम होम ही है। आई एम वर्किंग फ्रॉम होम फॉर अ यूएस बेस्ड लॉ फर्म। तो हम वापस जा रहे थे, तो शी हैड हार्ड कैश, लेकिन मैंने उसको कहा यार, अगेन मैंने ये चुतियापा किया उसको ये कह के कि तुम ना वो क्रेडिट कार्ड से क्यों नहीं डालती पैसा, क्रेडिट कार्ड के स्पेंड करने पे यू गेट पॉइंट्स, और तुम्हारे पास जो भी कैश। अच्छा, मुझे नहीं पता था ये एडवाइस इतनी गंदी वो हो जाएगी, इन अ नेगेटिव मीनिंग वो चली जाएगी। अगर आपके, मेरा कहने का मतलब ये था कि if you are spending 10,000 रुपीज, अगर तुम 5,000 रुपए डाल रहे हो अपने अकाउंट में, उसमें डाल लो आप क्रेडिट कार्ड से, बिकॉज व्हेन यू पे बैक यू अर्न सर्टेन पॉइंट्स। मेरा सिर्फ यही रिवॉर्ड तात्पर्य पॉइंट्स। था कहने का। मेरा तात्पर्य ये नहीं था कि आपके पास 5 लाख की लिमिट है तो 5 लाख एग्जॉस्ट कर दोगे। एनीवेज, अच्छा, मेरी लत इतनी बुरी नहीं थी, मतलब मैं खेलता था, लेकिन मैं हिसाब से खेलता था। मेरी ये चुतियापे वाली हरकतें नहीं होती थी कि मैंने एक नंबर पे मैं 200-200 रुपए, 300-300 रुपए लगाए हुए, 500 रुपए लगाए। मेरे 20 ही रुपए लगाता था, मेरी एक बेट 20 ही रुपए की होती थी, और उसे मैं जीता तो जीता, हारा तो हारा। इट डिडंट इम्पैक्ट माई लाइफ एट ऑल, बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं किया। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी, मेरी वाइफ को ये चीज बहुत इम्पैक्ट किया। उसने उस इट 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 शी मेड इट अ हैबिट कहीं ना कहीं। और मैं क्यों आपसे बहुत उत्सुक था ये बताने के लिए, एंड डोंट टेक इट अदरवाइज। नो इस नो। एंड जो, अगर अगर आप ये YouTube में डालेंगे तो जो सुन रहे हो वो, दे आल्सो डोंट टेक इट अदरवाइज, कि gambling has nothing to do if you are educated, if you are uneducated, if you are not from a good background। ये हिट करती है तो ये कुछ नहीं देखती,
ये सिर्फ आपकी मारती है, आपकी हम्म बुद्धि भ्रष्ट करती है। इससे हम्म आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका जितना सॉर्टेड होना, जितना अनसॉर्टेड होना, आपका कितने अच्छे परिवार से आ रहे हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ नहीं ये लेना सबको देना नहीं सही। समानता से ट्रीट करता है, सबकी मारता है ये। टोटली गैम्बलिंग एग्री। टोटली एग्री। गैम्बलिंग ऐसी चीज है। तो व्हेन आई से दैट माय वाइफ इज सॉर्टेड, इसका कहने का मतलब ये था कि उसकी बुद्धि पे ऐसा भ्रष्ट किया कि वो कभी-कभी उसने अपनी पूरी 5 लाख की लिमिट एग्जॉस्ट कर दी थी। देन क्या करती थी, बट अगेन बेट बड़ी थी उसकी, जीत भी जाती थी, फिर 5 लाख रुपए वापस डाल देती थी। एंड शी हैड 2 क्रेडिट कार्ड्स। तो ऐसे करते-करते 10 लाख रुपए उसने एक दिन में, कभी-कभी एक दिन में नहीं, ज़्यादा बोल दिया, 10, 15, 20 दिन या 1 महीने में 10 लाख रुपए डाल दिए 2 क्रेडिट कार्ड से, लेकिन रीपे भी कर दिया उसको। एक दिन एक दिन यूँ हुआ कि वो खेल रही थी, मेरे पास आई, कहती है देखो मेरा 1500 एक्स फंसा एक नंबर पे। उसने 1.5 लाख रुपए उसके, वो जीत गई वो दिन भगवान क्या साहिब थी या जो भी था, शी वन 20 लाख रुपीस। अरे नहीं यार, 20 लाख रुपए मेरी आंखों देखी बात है। कितने की हाँ, बेट लगाई थी उस नंबर पे? नहीं नहीं, ये मैं 7-8 साल की बात बता रहा हूँ, सिर्फ नहीं एक नहीं, नंबर। कितने कितने की बेट सौ लगाई सौ थी उस नंबर पे? 100 रुपए की लगाई होंगी। अब अगेन 2000 एक्स आ गया। अब आपने 100 रुपए लगाया हो और 1500 एक्स आ जाए तो 15 1.5 लाख आपका वहीं आ जाता है। हाँ। उस दिन लाइटों पे लाइट गिरी जा रही थी और साहिद ऐसी थी उसकी कि जिस नंबर पे जैसे दो, क्योंकि आप 1.5 लाख रुपए जीते हैं, 1.5 लाख से 3 लाख बनाए, आप अपनी 100 से 200 रुपए पर नंबर बेट करने लगते हो, हाँ। तो आपकी बेट भी दुगनी हो जाती है। हाँ। हाँ। उस दिन ऐसे करते करते कभी 1000 एक्स, कभी 700 एक्स, कभी 600 एक्स, कभी 1500 एक्स, ऐसे एक्स करते करते शी मेड अराउंड 20 लाख रुपीज दैट डे। ओहो। अच्छा, मैं थोड़ा गुस्सू किस्म का, मैं उससे कहता निकाल लो। अच्छा, उस दिन दिन होते होते शी वाज रिलैक्स, हाँ मैंने 20 लाख बना लिया। फिर अगेन क्योंकि ये दिमाग पे आपके ऐसा वो डोपामीन हिट करता है कि आपको फिर खेलने में मजा आने लगता है। फिर हाँ। पैसे तो हैं, चलो थोड़ा और खेल लेता है। 20 लाख रुपए से शी वेंट डाउन टू 19 लाख। मैंने फिर कहा थोड़ा अब बस करो, विड्रॉ कर लो इसको, पैसों को। हाँ। 19 आ गया, 18 आ गया। अब दिमाग की साइकी ऐसे चलने लगी कि मैं तो 2 लाख हार गई हूँ, लेट मी हाँ। गो बैक टू 20 लाख। अब बिल्कुल। वो 15 लाख पे आ गए। अच्छा यार, अब 15 लाख ये नहीं दिख रहे हैं कि आप 0 से 15 पे आए हो, आपको ये दिख रहा है कि आप 20 से 15 आए हो। हाँ। आपकी रिवर्स शुरू हो जाती है वहां पे। हम्म। फिर ऐसे करते 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 शी, मतलब शायद 20 से 10 ही लाख रुपए निकाले होंगे और फिर क्रेडिट कार्ड पे डाल दिए, लेकिन मेड नो प्रॉफिट आउट ऑफ इट। ऐसे करते करते मतलब वापस जीरो पे ही थे, नो हाँ। प्रॉफिट अर्नड आउट ऑफ इट। बाकी and I'm glad she didn't make any profit out of it, because अगर वो 20 लाख आज उसने तब निकाल लिए होते, 10 दिन बाद फिर फूक देने थे। ये फैक्ट है जो मैंने शायद 2 साल बाद अभी रियलाइज करता हूँ कि गैम्बलिंग में आप कभी जीत नहीं सकते हो, आप हारोगे ही हारोगे। हम्म। आपने कभी भी नहीं जीतना है। यू गोइंग टू गिव देम बैक वट एवर दैट यू हैव वन। अगर आप 10 रुपए जीत रहे हो, आप वापस दे दोगे, भले वो 1 साल में दोगे। हम्म। आप कभी खर्च नहीं कर पाओगे उस चीज को। अम, करते करते, अच्छा, फिर क्या हुआ कि उसके दोनों क्रेडिट कार्ड्स एग्जॉस्ट हो गए एंड शी डिडंट हैड मनी टू पे। अब थोड़ा थोड़ा सा मैं और नहीं, ये पीछे आ कब जाता। हुआ? ये कब हुआ? हाँ उसके जी। बाद हुआ? 20 लाख वाले केस के बाद हुआ है कभी? हाँ हाँ, मतलब वो क्योंकि वो हार गई, अब एंजाइटी लगने लगी अंदर हम्म। अंदर कि यार मैं तो 20 हम्म। लाख तक पहुंच गई थी, आई डिडंट मेक एनी प्रॉफिट। हम्म। अच्छा, थोड़ा सा अब मैं भी अपना बता दूं, मैं भी एकदम रेज बेटिंग नहीं होती है कि यार नहीं मैंने भी खेलना है। मैंने हम्म। क्या किया है कि अच्छा, आई अर्न गुड इनफ, आई मैं तब भी ठीक ठाक कमा लेता था। एंड मतलब हमारी जॉइंट इनकम घर की, मेरी वाइफ की मिला के वो समवेयर अराउंड 2.5 लाख a month। खुद का हम्म। घर, नो रेंट, सिर्फ गाड़ी की ईएमआई देनी थी और घर की ईएमआई देनी, जो कि 50,000 रुपए होती है दोनों मिला के। एंड वी हैड अ डॉग, वी डिडंट हैड एनी चाइल्ड बैक देन। तो ओके। ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी, है ना। तो हम्म। अच्छी जॉइंट इनकम हम दोनों की मिला के 2.5 लाख रुपए, विच इज डिसेंट इनफ टू लीव अ नॉर्मल लाइफ, मिडिल क्लास लाइफ। ठीक हम्म। ठाक हमारी गुजारा भत्ता हो रहा था। मैं हम्म। उस रात वो भी नहीं सोई थी, शी वॉज गोइंग टू हर स्कूल, और मैं अपने डॉग को वॉक कराने गया बाहर। मेरे दिमाग में आया यार लाइटनिंग तो बहुत गिरती है, मेरी किस्मत ऐसी क्यों नहीं। वो तो फिर मैंने अपनी आईसीआईसीआई की ऐप खोली, और वो जो इंस्टेंट लोन होता है विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, मुझे हम्म। 3 लाख का ऑफर था। मैंने चुतिया में 3 लाख रुपए तत्काल एकदम मेरे अकाउंट में आया और मैंने वेटिंग करना शुरू कर दी। और 2 साल की ईएमआई बनवा ली, जिसकी पर मंथ ईएमआई थी 15,000 रुपीज। ठीक है।
और वो मैं 2 साल तक घसीटा और वो 3 लाख मेरी शायद मेरी किस्मत मेरे को लगता है कि आई एम नॉट मेंट फॉर गैम्बलिंग हाँ, नो क्योंकि वन अगर इज। क्योंकि अगर मान लीजिए एक बोर्ड में 36 नंबर हैं, है ना? हम्म। और उसमें मैं 2 नंबर छोड़ दूँ, फर्ज़ करिए कि मैं 35 और 36 छोड़ दूँ और हम्म। 0 से लेकर 34 लगाऊँ, तो हम्म। नंबर 36 और 35 ही आएगा। मेरी किस्मत ऐसी है, वो 0 से 34 नंबर नहीं आएगा और उस दिन भी ऐसा ही हो रहा था। सिवाय इसके कि मैं पूरा बोर्ड कवर करूं पैसों से, मैंने 2-3 नंबर छोड़ दे रहा था। इवन इफ आई हैड 3 लाख रुपीस इन माय प्लेइंग अकाउंट बेटवे में, तो मेरे वो 3 लाख चले गए। आई लर्नड लेसन, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करता रहता था हर महीने, 4,000 5,000 से, ऐसा कि मेरे को इफेक्ट ना करे मेरी लाइफ में। हम्म। आई इसको मैं शायद रिस्पॉन्सिबल गैम्बलिंग कहूंगा। आई यूज्ड टू बेट व्हाट आई कुड अफोर्ड टू लूज, ठीक जो है। कि ये बकवास करते रहते हैं ये लोग एवोल्यूशन वाले कि ओनली गैम्बल व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज। तो मैं इतना था। लेकिन वाइफ को ऑन द अदर हैंड, इसने अपनी पूरी 10 लाख रुपए की जो क्रेडिट थी, वो सब क्रेडिट कार्ड था, वो एग्जॉस्ट कर दिया था। अब हम्म। सवाल ये आएगा कि हम पे रीपे कहाँ से करेंगे इसको? रीपेमेंट के लिए हमारे पास, अच्छा, अगेन एज आई सेड कि मेरे पास मेरे मैं तो कभी सेविंग्स पे विश्वास ही नहीं रखता था। ऑन द अदर हैंड वाइफ थोड़ी सी सेव करती थी, लेकिन वो इस तरीके की सेव थी कि आप उसको निकाल नहीं सकते। लाइक पीपीएफ, वो 7 साल तक आप नहीं निकाल सकते, यू कैन ओनली हैव पार्शियल पेमेंट्स। हम्म। आप विड्रॉल कर सकते हो पीपीएफ से। तो हम्म। उसके पीपीएफ में था 10 था, वो पीपीएफ में ही करती थी। और लिक्विड कैश शायद 1-2 लाख रुपए होगा, जो कि शादी वगैरह में उसने यूज कर लिया था। हम्म। तो लिक्विड एज सच नहीं था। तो उसने अपनी मम्मी से लिए पैसे, एंड अगेन टू गिव अ साइड, थोड़ा बैकग्राउंड उसके साइड का। उसकी मम्मी इज अ सिंगल मदर, शी डजंट हैज अ फादर बचपन से ही, और वो अपनी नानी के साथ ही रहती है, मतलब नानी, मम्मी और हमारी वाइफ। तो यही हम्म। परिवार है उनका। तो किस तरीके से ओके। उसकी माँ ने 10 लाख रुपए दिए। और चूंकि ओहो। आप देखिए कि वो 10 लाख रुपए भी इवेंचुअली, जब क्रेडिट आपने ये कर दिया, क्या कहते हैं, क्रेडिट कार्ड पे ऑफ कर दिया आपने, अब आप हो गए हो एकदम फ्री ऑफ नलीफाई। ऑल द लोन्स। तो फिर थोड़ा साइलेंट पीरियड रहा, एंड उसके बाद फिर से शुरू कर दिया कि अरे मेरे को मम्मी को पैसे वापस करने हैं। साइकी ऐसे प्ले करती है ना आपको, कि हम्म। पहले आप 20 से 15 आए, नहीं मेरे को 20 तक पहुंचना है। आप 0 पे आ गए, अब क्रेडिट कार्ड एग्जॉस्ट कर दिया, नहीं अब मुझे मम्मी को पैसे वापस करने हैं, तो मैं इसी से निकाल के दूंगी। वो हम्म। इतना रेज बेट कर देती है गैम्बलिंग आपको कि आप आपकी सोचने समझने की शक्ति जो है एकदम खत्म हो खत्म। जाती खत्म हो जाती है। है। आप वही नाचते हो जो वो नचवाना चाहते हैं आपको। हम्म। तो 10 लाख रुपए जो मम्मी से लिए थे उसने, वो भी खत्म हो गए। और वो भी ये गैंग में रिकवरी के चक्कर में कि मम्मी को देने हैं, मेरे को क्या पता मेरी किस्मत काम कर जाए, तो वो चले गए। अब क्या हुआ है कि व्हेन यू डोंट पे क्रेडिट कार्ड्स, तो वो कॉल करते हैं, हम्म। दिस एंड दैट। इधर बीच पता लगा कि वी आर प्रेग्नेंट एंड वी मूव बैक टू लखनऊ, बिकॉज दिल्ली नोएडा में अगर प्रेगनेंसी में कंटिन्यू करते हैं हम लोग, तो हम तो नंगे हो जाने थे वहां पे। अच्छा। आप हॉस्पिटल्स ही चले जाओ तो 3-3 4-6 लाख रुपए के बिल बनाते ना, हमारी कोई जान पहचान थी। हम्म। तो लखनऊ वापस आ गए हम लोग, और यहाँ पे कॉल्स आए जा रहे हैं, या मतलब मेरी वाइफ को ही कॉल्स आते थे कि आप और शी हैड 2 क्रेडिट कार्ड्स, एक आईसीआईसीआई बैंक का था और एक आरबीएल बैंक का था। तो आरबीएल वाले महाबदतमीज, वो लिहाज नहीं करते कि सामने लड़की है, औरत है, बूढ़ी है। वो एकदम गंवार छटे हुए जो बदमाश होते हैं, उसी लहजे में बात करने वाले लोग, चाहे वो उनकी फीमेल वो हो, हम्म। मतलब हैरेसमेंट डेली, इवन एक्चुअली ड्यूरिंग द मैं प्रेगनेंसी। आपको एक चीज़ बताता हूँ। जी। ये जैसे जनरली लेमैन को पता होती नहीं है। आई डोंट नो इफ यू नो और नॉट, आई हैव बीन इनटू बैंकिंग ओनली फॉर लास्ट डेकेड। तो मैं बताता हूँ, ये जो आप बता रहे हो ना बैंक्स का, जिनका आप नाम ले रहे हो कि वो कॉल करते हैं, एक्चुअली क्या होता है, बैंक जो होता है ना, थर्ड पार्टी। हाँ, वो एक थर्ड पार्टी एजेंसी को हायर कर रखता है, तो वो कॉल करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ दैट बैंक। आई अंडरस्टैंड, बट हम्म। मैंने हम्म। कॉन्ट्रास्ट देखा किस तरीके के थर्ड पार्टी एजेंट्स आईसीआईसीआई बैंक डिप्लॉय करता था, और किस हम्म। तरीके की थर्ड पार्टी, वो बात करने के लहजे और अंडरस्टैंडिंग में ही समझ में आ जाता था। हम्म। 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 खैर, मैंने उसको, उनका ये था कि नहीं आपका 5 का हो गया 5, और अपने 6 महीने से किस्त नहीं भरी है, तो आपका 7 लाख हो गया। अब हम्म। बिकॉज आई एम अ लॉयर माई सेल्फ, हम्म। मैंने कहा तुम चिंता मत करो, मैं इसको सेटल करा दूंगा तुम्हारा।
और करते-करते लिखा-पढ़ी करी और दुनिया भर की हैरेसमेंट कर रहे हैं मेरे को, तो आरबीएल पहले मैंने सेटल कराया 2.5 लाख रुपए में। आई नो मैंने ज़्यादा ही दिया है 2.5 लाख रुपए, हम्म बल्कि बिल था कोई 6.5-7 लाख रुपए का, लेकिन 2.5 लाख रुपए में वो सेटल कर दिया उस चीज़ को। हम्म देन कम्स आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक का भी ऐसे वो 5 लाख का आपका इंटरेस्ट बनते-बनते वो हो गया 7 लाख, उसका भी हमने कोई 2-2.5 लाख रुपए कुछ ऐसे ही में मैंने सेटल किया उसको। लीगल नोटिसेस, जैसे उनकी लीगल नोटिसेस आ रही हैं तो यहाँ से भी लीगल नोटिसेस जा रही हैं। अब बैंक्स, मुझे इतना पता है कि भाई बैंक उसके इससे पहले कि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर दे कि भाई सेटल ही कर लो इस चीज़ को। हम्म इतना मुझे पता है कि वो एनपीए डिक्लेयर होने से पहले भाई सेटल कर लो, कुछ तो मिल जाएगा। वरना हम्म, लिटिगेशन में खींचोगे तो फिर लिटिगेशन ही करते रहोगे, आपको मिलना सही वहाँ बात। पे कुछ नहीं है। तो जब उनको थोड़ी पता मैं घर का ही लॉयर हूँ, तो उनको भी यही कहीं लगा होगा कि भाई इन्होंने भी लॉयर एंगेज कर लिया है, तो अब लॉयर लॉयर चल रहा है यहाँ पे। हम्म। तो किसी तरीके से सेटल हो गया बिना किसी इस सब के। हम्म अम, उसके बाद भी अभी भी अब फास्ट फॉरवर्ड, वी हैड अ डॉटर। हम्म मेरी वाइफ शी स्टॉप्ड वर्किंग बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी और लखनऊ शिफ्ट हुए थे, तो ऑफ कोर्स शी हैड टू रिजाइन फ्रॉम दिल्ली। तो हम्म लखनऊ जब शिफ्ट हुए तो हमारी जब बेटी पैदा हुई और 14 दिन में शी हैड टू बी एडमिटेड, बिकॉज उसको सीवियर डायरिया हो गया था। ओके। एंड उसकी वजह से जब हमने, और हमारी गलती ये हो गई हम मेदांता ही ले गए उसको, बिकॉज वहीं पैदा हुई थी। तो फॉलोअप्स के लिए भी हम वहीं ले गए उसको, हमें नहीं पता था वो कहेंगे एडमिट कर लो। हम्म एंड बाद में पता लगा शी हैड मेनिंजाइटिस, जिसकी वजह से 1 महीना वो वहाँ पे भर्ती रही। अच्छा। पूरा 1 महीना भर्ती रही, एंड अभी भी शी हैज डैमेज टू द लेफ्ट पार्ट ऑफ अ ब्रेन। अभी वो 1 साल की है, 1 साल 6 महीने की। हाँ लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज डैमेज्ड, मतलब बहुत बहुत छोटा हिस्सा डैमेज है, जिसकी वजह से उसका मोटर स्किल्स अभी इतने अच्छे जो 1.5 साल के बच्चे के होने चाहिए उस तरीके के उसके मोटर स्किल्स नहीं है। ओके तो ओके। उसका राइट हैंड डजंट वर्क्स प्रॉपर्ली, मतलब वो हाथ हमेशा क्लिंच्ड रहता है, उसका फिस्ट बनी रहती है उसके हाथ की। तो खैर जब वहां पे भी भर्ती थी, अच्छा, अब सवाल ये है कि ये 2.5 लाख कहाँ से दिए। अब ये 2.5 लाख रुपए भी जो मैंने दिए, वो मैंने अपने नाम पे लोन लिया। ओहो। एंड अब कहाँ से देंगे, वी डिडंट हैव लिक्विड मनी ना। हाँ। लिक्विड मनी अब उसका जो था वो पीपीएफ वगैरह का, वो तो निकाल ही नहीं सकते आप, बिकॉज वो उसको वो 7 साल का वो होता है, वेटिंग पीरियड होता है हम्म। उसमें, नो लॉक इन पीरियड होता है वो। और एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में मिलता है वो, एक्सट्रीमिटी हम दिखा ही नहीं पा रहे थे किसी तरीके से। हाँ तो मैंने 5 लाख का कोई क्रेडिट से लोन लिया मैंने। एंड बिकॉज वो वर्क नहीं कर सकती थी, तो अब मेरे पे अब इनकम हो गई 2.5 से 1.5 लाख, और खर्चे हो गए बिकॉज हर महीना 37,000 रुपये मुझे देना था एज एन ईएमआई, और वो 3 साल के लिए कुछ थी, 2 या 3 साल की है पिछले साल से। तो वो मैंने वो मैंने पूरा 1 साल पे किया विद द डॉटर, जो मेडिकली शी इज नॉट अनफिट, शी इज नॉट फिट। उसके खर्चे प्लस जो मेरे नोएडा के घर की ईएमआई है, प्लस मेरे कार की जो ईएमआई है, प्लस जो मेरे जो मेरे अपने वाइफ का जो लोन ले रखा था हाँ। 37,000, वो मुझे देना था, प्लस जो फिजियोथेरेपी के लिए जो मेरी डॉटर के लिए आती है। तो कहीं ना कहीं इट अफेक्टेड मी एज वेल, नहीं, इट कम्प्लीटली अफेक्टेड मी एज वेल। हाँ, कुछ बचता ही नहीं होगा। कुछ नहीं, मतलब आप, सेविंग तो मैं पहले भी नहीं करता था, लेकिन हमेशा हाथ में इतना पैसा रहता था कि चलो कहीं जाए तो सोचना ना पड़े मेरे को किसी हम्म। तरीके से। खैर कमी तब भी नहीं हुई लाइफ में, ठीक ठाक, मतलब ऐसा नहीं था कि आई वाज हैंड टू माउथ, हम हाँ चल जाता था मेरा। इतनी कैलकुलेटिव हूँ मैं लाइफ में कि कितना कहाँ पे कैसे खर्च करना है। लेकिन आज भी अभी भी इफ आई अगर फास्ट फॉरवर्ड आज भी आ जाऊं, इट्स नॉट दैट कि ये खत्म हो गया है। अभी परसों की बात है, लास्ट वीक की बात बता रहा हूँ आपको। माय वाइफ वन अराउंड 1 लाख रुपीज इन ये क्रेजी बॉल्स करके, इट्स अनदर वर्जन ऑफ हाँ। क्रेजी टाइम है ना। तो गोल गोल उसमें घूमता है जिसमें। हाँ, हाँ, वो क्रेजी टाइम गोल गोल घूमता है, और क्रेजी बॉल्स में बॉल्स निकलती लाइक मोनोपोली, हाँ हाँ, बिग मोनोपोली वो डॉलर। इसमें मैंने बहुत खेला है, बहुत खेला है। हाँ, बेकार गेम, 5x तो 3x। हाँ, तो उस तरीके का क्रेजी बॉल्स करके गेम है, एवोल्यूशन का ही है वो गेम। अच्छा, हम्म। मैं नहीं रुका हूँ कभी भी, मैं पर्सनली कभी भी नहीं रुका हूँ, लेकिन अगेन मैं रिस्पॉन्सिबली गैम्बल, बिकॉज मैंने वो 3 लाख का जो लोन लेके चुतियाब किया था, मैंने जीवन में कभी लोन उस चीज के लिए तो नहीं लूंगा कि भाई गैम्बलिंग, हाँ ठीक है, लाइफ में गलती कर दी मैंने, हम्म दोबारा नहीं करूंगा, ये मेरे लिए लेसन था। लेकिन हम्म प्रॉब्लम आई व्हेन आई सी माय वाइफ एंड आई टेल हर कि यार मत करो मत करो, उसके दिमाग में बैक ऑफ हर माइंड
ये चीज़ बैठाना मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल हो गया है कि तुम कभी भी रिकवर नहीं कर सकते ये सब चीज़ों से। तुम लॉस में ही रहोगे, तुम और दे दोगे उन लोगों को अपनी जेब से। अभी भी जैसे शी अर्न्स अराउंड 60-65,000 लखनऊ जैसे शहर के लिए इट्स गुड अमाउंट फॉर अ टीचर। तो 60-65,000 जो भी उसको मिलता है उसमें 37,000 बिकॉज अब वो नौकरी कर रही है तो वो पूरा टेक केयर करती है। लेकिन जो बाकी 23,000 रुपए जो बचता है, हेलो हेलो, हाँ हाँ, आई एम लिसनिंग, आई एम लिसनिंग। हाँ, जो बाकी 23,000 रुपए बचता है वो इसी ट्राई में चला जाता है कि क्या पता मैं रिकवर कर जाऊं किसी तरीके से, क्या पता मैं मैंने जो 20 लाख रुपए गवाए थे जो मम्मी को मेरे को देने हैं, शायद मैं वो रिकवर कर जाऊं। तो इट हैज बिकम अ टास्क फॉर मी एंड आई डोंट नो आउट ऑफ द ब्लू कहाँ से आपका चैनल क्यों मेरे यूट्यूब में सजेस्ट हुआ। ना अच्छा। मैं ऐसे कभी सर्च करता हूँ, ना मैं ऐसी कोई पॉडकास्ट सुनता हूँ इस तरीके की, बल्कि मैं हॉरर स्टोरी सुनता था। एक पाकिस्तान का एक चैनल है मिनहाज करके, तो वो रियल लाइफ स्टोरी, जैसे आप मेरे से अभी बात कर रहे हैं तो वैसे वहाँ पे कॉलर्स कॉल करके स्टोरी सुनाते हैं अपने हॉरर इंसिडेंट्स उनके लाइफ में, पैरानॉर्मल। तो कहाँ से आपका चैनल आया मुझे पता नहीं, और तब से, और कल सुबह की बात है, 5 बजे मैंने उसको वो रील भेजी आपकी कि गैम्बलिंग छोड़ दो, यूट्यूब में ही कुछ था उसका, तो वही मैंने उसको भेजी और मैं उसको डेली आपकी स्टोरीज बताता हूँ। और जब आपकी स्टोरीज सुनता हूँ ना तो हिम्मत मिलती है मेरे को कि हम ही एक चूतिए नहीं हैं, दुनिया में बहुत चूतिए हैं। और सब ऑलमोस्ट जो जितने कर रहे हैं वो सभी चूतिए हैं, कि हम ही एक ऑड वन आउट नहीं है जिसने ये गलती कर रखी है। बहुत सारे हैं, सब सब गलती करे जा रहे हैं। तो वी शुड फील लकी अबाउट इट कि हमारी सिचुएशन, मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, हाउ आई एक्सप्लेन माय वाइफ, कि तुम ये मत समझो कि तुम्हारी मुसीबत बड़ी है, तुम ये समझो कि तुम्हारी मुसीबत, लोग 2-2 करोड़ रुपए, ऐसे आप बता रहे थे किसी एक स्टोरी में, 2-2 करोड़ रुपए हारे हुए हैं, 1.5-1.5 करोड़ हारे पड़े, दे डू नॉट हैव अ गुड हाँ बैकग्राउंड, 70 लाख रुपए हारे पड़े हैं। तो मैं उसको ये समझा कि यार, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारी सिचुएशन बुरी है, तुम्हारी सिचुएशन बहुत अच्छी है। हाँ ठीक है, एक लायबिलिटी तुमने ले ली है 2-3 साल की, लेकिन अंत में सब ठीक हो जाता है। चाहे आप जितने भी बुरे से अभी गुजर रहे हो लाइफ में, एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, अब मैं बहुत फिलोसॉफिकल हो गया हूँ, बिकॉज अगेन एज आई टोल्ड यू कि मेरा भी एक केस चल रहा था, एंड वो बहुत लो लाइफ था मेरे, लो पीरियड था मेरी लाइफ का। तब मेरे को लगता था यार मुसीबत खत्म क्यों नहीं हो रही है, लेकिन आज जब खत्म हो गई तो समझ में आता है अंत में सब ठीक हो जाता है। हाँ, इट इज ऑल अबाउट दैट टाइम, है ना, वी नीड टू हाँ पास इट। हाँ, तो मैं भी उसको यही समझाता हूँ, लेकिन अगेन आई फाइंड इट रियली डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल है मेरे लिए उसको ये समझाना कि तुम रिकवर नहीं कर पाओगे इस चीज को। तुम्हें फन के लिए खेलना है, अच्छा कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं आपको झूठ क्यों बोलूं, मैं परसों तक खेल रहा था, एंड अभी पिछले 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक मैंने कसिनो से 2 लाख रुपए कमा लिए हैं। उसमें से मैंने सुकन्या समृद्धि योजना में डाल दिए कुछ पैसे, कुछ पेरेंट्स को दे दिए, कुछ इधर कर दिए, क्योंकि मुझे पता है कि इवेंचुअली हार जाऊंगा तो कुछ प्रोडक्टिव जगह पे लगा लूं। और मैंने शायद शुरू भी, मैं 3 या 4 या 5 हजार रुपए ही डालता हूँ उसमें, कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं मेरे को एकदम रेज होके कि नहीं मैं 5 हजार और डाल दूं। मैं तो रिकवरी करके रहना है मेरे को, सारा का सारा हार गया बस, शांत, हार गया, दैट वाज नॉट मेंट टू बी। तो मैंने 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए उनसे कमा के रखा है, 2 दिन से मैं शांत बैठा हूँ, मुझे पता है कि मैं एक दिन हार गया था, अब नहीं जीत पाऊंगा मैं, मेरी यहीं तक किस्मत थी, अब कभी और ट्राई करेंगे जीवन में। लेकिन वो जो अर्ज जो होती है ना कंपल्सिव गैम्बलिंग की, कुछ खेलना नहीं है लेकिन खोल के बैठे रहना उसको देखने के लिए, कहीं फोमो तो नहीं हो रहा है मेरे को, वो फेयर ऑफ मिसिंग आउट की, यार काश मैं इस गेम में होता यार, मैं भी इसमें शायद 1000x आ जाता मेरे को, सो इजी मनी लाइफ में। तो वो चीज दिमाग में अभी भी मेरे है, ये सब चीजें विच आई वांट टू गेट रिड ऑफ, इवेंचुअली आई विल गेट रिड ऑफ इट विद टाइम, मे बी, आई डोंट नो। लेकिन मेरे में वो चीज नहीं है इतनी ज्यादा कि नहीं नहीं मुझे करना ही करना है। लेकिन ये जो वाइफ के साथ जो होता है या हो रही है, मे बी शी इज इन काइंड ऑफ अ गिल्ट, बिकॉज वो बहुत रिस्पॉन्सिबल रही शुरू से,
इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि पिता थे नहीं, माँ ने जब तक पाला हम्म, पाला, उसके बाद फिर वो उन्होंने माँ को देखा और फिर अपनी माँ से 10 लाख रुपए लेने, वो भी फ्रॉम अ विडोअर, विडो, सॉरी नो विडो, एंड दैट टू कोई इनकम नहीं है उनकी, उनसे 10 लाख रुपए लेना। मे बी शी इज इन दैट गिल्ट। अभी मेरे को लगता है ये सब चीजों का कि वो गिल्ट है इसके अंदर कि यार मैंने अपनी माँ से 10 लाख रुपए लिए, मुझे वापस करना है। तो वो में भी शायद वो साइकी उसके उसके चलती है, सब चीज़ों दिमाग में चलती हैं सब चीज़ें, विच आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। और मैं ना, ठीक है, मैं हार्श भी होना चाहता हूँ कई बार, लेकिन मैं उसको बोलता हूँ कि यार देखो, जैसे मेरा केस था, आपका, आप हैं, भगवान सबको दुख एक तरीके का नहीं देता है। हम्म, मेरे को अपने तरीके से दुख देगा, आपको अपने तरीके से कष्ट देगा। सबके जीवन में कष्ट है और सबको अपने कष्ट बड़े ही लगते हैं, लेकिन सबके कष्ट अलग हैं। तो मैं उसको ये समझाता हूँ कि तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ क्यों किया भगवान ने, तुम्हारे हिस्से में इस तरीके से कष्ट भोगना लिखा था, लेकिन इवेंचुअली सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता क्यों करते हो सब चीजों की। तो यही सब है अभी, इट्स नॉट दैट वी हैव स्टॉप्ड गैम्बलिंग। हम दोनों मतलब ये ना एक दूसरे को वो करते हैं, इनकरेज कोई नहीं करता है। इनकरेज की हाँ इतना कर लेते हैं कि भाई 5,000 डालने हैं, अब इसके बाद मत करना कुछ भी, ये हो गया बस खत्म करो। और अच्छा, उस समय एटीट्यूड भी अगर मैं बताऊं आपको ऑनेस्टली अपनी वाइफ का, जैसे मैं हूँ 20 रुपए लगाने वाला, 50 रुपए लगाने वाला एक नंबर पे या फिर एक गेम पे लगाने वाला, उसकी मैं बेट साइज देखता हूँ, उसकी एक बेट साइज मेरे पूरे डिपॉजिट के बराबर होती अच्छा। है। हाँ, तो अगर मैंने 5,000 डिपॉजिट किए हैं इन टोटालिटी, उसकी एक बेट 3,000 रुपए की होती है, विच इज मोर देन हाफ ऑफ व्हाट आई डिपॉजिटेड। तो जल्दी ही ना जाएगा इंसान, उसका जल्दी ही खत्म होगा, जीतेगा भी बड़ा। लेकिन मैं यही सोचता हूँ, अच्छा उसको मैं बोल दूं यार प्लीज अपना थोड़ा बेट साइज कम कर लो, थोड़ा लंबा खेल लोगी में भी, तो अजीब सा मतलब चेंज इन नेचर हो जाता है उस समय, कि प्लीज मैं इसीलिए आपके सामने नहीं खेलती हूँ, मुझे पता है आप ऐसा करोगे। और उस समय के लिए एकदम वो आक्रोश में आ जाने एकदम कि नहीं मुझे मत बोलो, मुझे एकदम उसमें, मैं भी वो नहीं करता ज्यादा, लेकिन जब हो जाता है कि जो थोड़ा लिमिट में, थोड़ा ढंग से तमीज से बात करो, तो थोड़ा सा फ्रिक्शन भी हो जाता है वो सब चीजों में। हम्म, तो ये है हमारी हल्की फुल्की स्टोरी। आई डोंट नो, आपके कमेंट सेक्शन में लोग कहेंगे वाइफ भी जुआरी है, लेकिन हाँ ठीक है वो लत है लगी हुई लोगों इट को डजंट मैटर पेरेंट्स। ना, डजंट हाँ, मैटर व्हाट इट पीपल डजंट से। मैटर्स एक्चुअली, इट डजंट मैटर्स टू मी। और आई हैव साइंड अप फॉर दिस, आप थोड़ी आए थे मेरे पास, मैं आया था आपके पास, तो आई हैव साइंड अप फॉर दिस, लेकिन जस्ट टू लेट पीपल नो कि ये गैम्बलिंग ना, ये आपके दिमाग को करप्ट करती है। और इट डजंट, ये नहीं देखती कि आप किस बैकग्राउंड से, और आप कितने सॉर्टेड हो, कितने अनसॉर्टेड हो, कितने आपने गंदे डिसीजंस लिए हैं लाइफ में, ये आपको इक्वली अफेक्ट करती है। इट्स लाइक कोरोना, ये नहीं देखती आपकी एज, आपका सेक्स और आपका अदर थिंग्स, इट विल हिट यू एंड इट विल हिट यू हार्ड, और वो लेके जाएगी आपको। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। मैं बहुत बट मानता हूँ इस बट थ्योरी पे। बट दिस कांट बी द रीजन फॉर गैम्बलिंग एनी मोर, नो, कि एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज गोना बी ऑल राइट। व्हाट इफ इट नहीं डजंट, व्हाट इफ इट डजंट? नहीं नहीं नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि आई नो व्हेन आई गैम्बल, आई दैट दैट गैम्बलिंग पर से इज रॉन्ग, गैम्बलिंग पर से इज रॉन्ग। अच्छा, मैं आपको एक इंसिडेंट बताना भूल गया बीच में। हम्म, अभी 6 महीना पहले की बात है। आ, मैं एक बेटिंग साइट में खेल रहा था, एंड आई वन ह्यूज, मेरे लिए ह्यूज मतलब 1 लाख रुपए होता है, मेरे लिए बहुत बड़ा है ह्यूज। तो हम्म, क्योंकि मैंने बताया ना कि अगर 36 में से मैं 2 नंबर छोड़ दूंगा, तो मैं वही 2 नंबर आएंगे, लेकिन लकीली उस दिन मैं 90,000 या 1 लाख रुपीज कमा लिया। यूजुअली क्या करते हैं लोग कि दे विड्रॉवल का उनका क्या होता है कि 49,999 तक आप एक विड्रॉल कर सकते हो, हम्म, देन उसके बाद फिर 49,900 समथिंग समथिंग। उस दिन मेरा विड्रॉल ही नहीं कर रहे थे लोग, उस दिन विड्रॉल मेरा 10-10 हजार पे हुआ, मतलब 90,000 को मैंने 10-10 हजार के 9 ट्रांजेक्शन किए, हम्म, और वो मेरे बैंक अकाउंट पे हिट हो गए। अगले दिन मेरे को मैसेज आता है, एंड माय प्राइमरी बैंक इज आईसीआईसीआई बैंक। अगले दिन मुझे मैसेज आता है दैट टोटल फ्रीज है मेरे अकाउंट पे, कंप्लीट फ्रीज। हम्म, हम्म। कंप्लीट नहीं, फ्रीज है। एक्चुअली आई वाज वेटिंग टू हियर कि मेरा खाता फ्रीज हो गया, मैं यही देख रहा था अभी तक बोला क्यों नहीं। तो वो खाता फ्रीज हो गया, देन फिर मैं नेक्स्ट डे, अच्छा, मेरे साथ प्रॉब्लम, मुझे एंग्जाइटी बहुत जल्दी होती है, मैं बहुत ओवर थिंक करता हूँ चीज़ों को।
तो हम्म और मैंने मंगाए भी उसी खाते पे जिससे मेरी घर की ईएमआई कटती है, जिससे जो मैंने लोन लिया अपनी वाइफ के लिए उससे उसकी ईएमआई कटती है, और फिर हम्म मेरी कार की ईएमआई कटती है। मतलब वही मेरा प्राइमरी अकाउंट था। तो हम्म वो आ गया सैटरडे संडे साला पड़ गया बीच में। मंडे में वर्दी वर्दी पहन के एकदम कॉलर वॉलर लगा के गया वहां पे हम्म आईसीआईसीआई में मैडम से, जो पहले जो शुरू में होते हैं जो, हम्म उन्होंने कहा आपके तो ये खाता बंद करना पड़ेगा। हमने क्यों करना पड़ेगा बंद? क्या आपके हम्म अनयूजुअल ट्रांजैक्शन है। हमने, हम्म तुम हो कौन कहने वाले यूजुअल या अनयूजुअल? हम्म हम तो 18 रुपए की सिगरेट भी लेते हैं, हम उसका वो करते हैं। कहता वो मैडम से बात कर लीजिए। फिर मैडम के पास हम बैठे। हम्म मैडम कहती हैं आपके बहुत अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस हैं, आपका खाता जो है हमें हमें परमानेंट फ्रीज है, अभी खुल नहीं पाएगा। हमने कहा मैम मेरी 3 EMIs बंद ही हुई हैं। आई हैव अ लॉट टू डू इन माई लाइफ देन टू, मैं अपना जो NACH जो कराते नाच, जो आप वो हम्म एक्टिवेट नहीं हम्म कराते हो। हम्म अब हम्म मैं एक एक अब मैं इंडसइंड पे शिफ्ट कराने के लिए मैं 3 बैंक से लोन से 3 बैंक के पास जाऊंगा, उसको बंद करा। आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस। कि हमने कहा आपने बंद क्यों किया है इसको? कि आपके अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस हैं, आपने पिछले 1 महीने में 218 ट्रांजैक्शंस कर रखे हैं। मैंने तो, आप क्या प्रमोट कर रहे हैं कि मैं घर पे हार्ड कैश रखूं, काला पैसा रखूं? एंड हु द फक आर यू कि आप मुझसे मांगोगे? आपके पास कोई सीबीआई ईडी या आईटी का अगर कोई नोटिफिकेशन आया है या किसी ने आपको भेजा हुआ है मेरे बैंक पे, तो आप ज्यादा से ज्यादा लीन लगा सकते हो मेरे डिस्प्यूटेड अमाउंट पे। मेरे पूरा खाता कैसे फ्रीज कर दिया आपने? आपने स्वतः संज्ञान ले लिया, सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लिया इस चीज का? आप मुझे आरबीआई का कुछ सर्कुलर दिखा दो या कुछ हम्म दिखा दो। कहती नहीं वो सब नहीं, हम ये तो पूरा बंद ही होगा। मैंने, मैम यहीं आग लगा लूंगा अपने आप को, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। हमसे नौटंकी मत करिएगा आप इस तरीके की, है ना? पूरा वकील समाज यहीं लेके आ जाऊंगा, यहीं धरने बैठ जाऊंगा। क्या अपने मैनेजर से बात कर लीजिए। तो मैनेजर के पास गया, कहा हाँ 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 हो जाएगा, अनफ्रीज हो जाएगा। फिर मैडम हल्की पड़ गई और मेरा एक दिन बाद फ्री अनफ्रीज हो गया अकाउंट। हम्म थोड़ी सी यही जो कष्ट उठाना पड़ा कि वहां तक जाना पड़ा उनसे, थोड़ी सी हम्म करनी पड़ी, लेकिन वो अनफ्रीज हो गया मेरा। और अब मैं सिर्फ उसमें महीने में उतना ही पैसा डालता हूँ जितना मेरा ये है। अ, उसके अलावा एक पैसे का ट्रांजैक्शन मैं उससे नहीं करता हूँ। लेकिन हम्म मुझे ये पता है इन फ्यूचर, बिकॉज इनकम टैक्स वाले, बिकॉज ये नोटिफाई तो कर ही देंगे इवेंचुअली, या फ्लैग हो जाएगा मेरे फॉर्म होता क्या है, मैं 26 AS। बताऊं आपको होता क्या है। देखो ना, दो तरह के फ्रीज होते हैं। एक तो जब भी कोई साइबर पुलिस से कंप्लेंट आती है तो वो तो एग्जैक्टली। बैंक को करना ही पड़ता है। कोई भी जैसे मान लो कोर्ट ऑर्डर आता है, साइबर पुलिस से आ गया, कोई लीगल सर वो भी एलईए। लीन लगाते हैं, पूरे अकाउंट पे थोड़ी फ्रीज नहीं 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 लगाते नहीं हैं। नहीं नहीं, फ्रीज होता है, फ्रीज होता है। वो अच्छा। एक्चुअली क्या होती है, साइबर पुलिस की 6 लेयर्स होती हैं। हम्म। तो उसमें ना बाइफरकेशन बने हुए हैं कि किन लेयर्स पे खाता फ्रीज होगा और अमाउंट होल्ड रहेगा, किन लेयर्स पे केवल अमाउंट होल्ड रहेगा और खाता अनफ्रीज रहेगा। हम्म। एक क्या होता है, बैंक जो होता है खुद की सेफ्टी से, जैसे इन्होंने बोला अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो क्या होता है बैंक देखता है कि इस खाते में सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, खाता सेविंग्स अकाउंट है लेकिन बिजनेस अकाउंट में पैसा आ एग्जैक्टली। रहा है जा रहा है, क्योंकि आप जब बेटिंग एग्जैक्टली। साइट में पैसा डालते हो तो किसी करंट हाँ जी, अकाउंट में जाता है वो। बिजनेस। हाँ जी। तो उनको लगता है कोई बिजनेस ओरिएंटेड काम हो रहा है, एंड हम्म। इट माइट बी कोई ब्लैक मनी का लेन देन हो रहा है, वो टैक्स बचाने के चक्कर में हो रहा है। तो बैंक जो होता है उनके सेंट्रल जो इनके जो बैंक के जो हाँ होते हैं ना, हाँ। बैकएंड से जी काम जी करते जी हैं जी जो जी सॉफ्टवेयर वगैरह, तो वो उनमें जी फ्रीज लगाते हैं। ये होता है, सारे बैंकों में होता है ये। हाँ। जी। अच्छा, मुझे इतना ज्ञान नहीं था, मुझे वही हम्म। लीन का पता है, साइबर क्राइम का पता है, जितनी लिमिटेड नहीं, नॉलेज बट थी वो बैंक भी लेके चला प्रिकॉशन गया मैं। लेता है ताकि आने वाले में कोई बड़ा कुछ हादसा रोक रुक जाए कस्टमर के खाते में, वैसा। आई अंडरस्टैंड, बट एटलीस्ट अगर मैं उनको बता रहा हूँ भाई मैं लॉयर हूँ, मेरे को आदमी मेरी फीस बहुत महंगा लॉयर हूँ मैं, और गंवारों से ये जो ऐसे ही किसी क्रिमिनल से मैंने ले लिया पैसा, वो उसको नहीं आता यूपीआई करना। मैं, तुम हो कौन मुझसे सवाल पूछने वाला? मेरा स्टैंड ये था, थोड़ा कड़क होके जाना था मेरे को वहां पे, हम्म बिकॉज इनसे सर या मैडम करके बात करो नहीं सुनेंगे, इसलिए वर्दी में भी गया था। मेरा कोई औचित्य नहीं था उस समय वर्दी में जाने का। हम्म लेकिन इवेंचुअली वो अनफ्रीज हो गया वो अकाउंट। हम्म और और मैं ये भी बात जानता हूँ कि क्योंकि मेरे फॉर्म 26 AS वगैरह में सब रिफ्लेक्ट होगा ये, जब जो आ रहा हम्म है, और जो हम्म सुन रहे हैं वो भी ये बात जान लें कि अगर हम्म आज आपको इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आ रहा है, इनकम टैक्स वाले बहुत हरामी है, वो 10 साल बाद आपको नोटिस भेजते हैं रिकवरी के लिए, ताकि पेनल्टी और वो इंटरेस्ट साथ में मार हम्म सके हम्म लंबा वाला। हम्म तो ये तो तय है कि मुझे इनकम टैक्स से नोटिस आना है, मेरी वाइफ को भी आएगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग पार्ट, लास्ट ईयर जब मेरी वाइफ ने अपना ये फाइल किया, ITR फाइल किया, 80 लाख रुपीज, 80 लाख। और वो भी क्यों क्यों आया था 80 लाख रिफ्लेक्ट हो रहा था उसके फॉर्म 26 AS में? बिकॉज उसने क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स किए थे। हम्म 80 लाख रुपीज, उसकी इनकम ही 12 लाख रुपए।
साल की ओके। इनकम 12 लाख रुपए है, लेकिन 80 लाख का आईटीआर भरा है, क्योंकि 5 लाख आते, फिर 5 लाख बेटिंग साइट से डाल दिए, फिर 5 लाख रिकवर हो गए, फिर 5 लाख डाल दिए क्रेडिट कार्ड में, फिर क्रेडिट कार्ड से वापस बेटिंग ऐप में। तो यही ये विशियस सर्कल चलता रहा। मैं उसको बोला हूँ कि मैं अभी तो मैंने मदद कर दी, लेकिन इनकम टैक्स में मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। वो 80 लाख रुपए का तुम लेके चलना है कि इसका कैसे हमें अपना वो देना है बयाना इनको, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, बिकॉज इवेंचुअली आएगी हम लोग फ्लैग होंगे ही, हम लोग हमारे इतने सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस ऑब्वियसली है ही है, ये सब सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस हैं। आप क्या 12 लाख की इनकम में 80 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड पेमेंट कैसे कर रहे हो आप? सही बात पहले है। तो ये एक्सप्लेन करो आप कि इनकम क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कि ये जो 68 लाख का डेफिसिट कैसे दिखाओगे आप, हम्म। कहाँ है वो? तो प्रूफ ही नहीं है हमारे पास देने को। और इनकम टैक्स 10 साल बाद हमें भेजेगा नोटिस कि अच्छी पेनल्टी इंटरेस्ट और जेल भेज सके हमें। तो ये भी एक हकीकत है, ये बैंक्स वगैरह से भी ट्रेस हो ही जाओगे इवेंचुअली आप। तो ये थी हमारी थोड़ी सी इन अ ब्रीफ ये गंदी सी हम्म। जर्नी। तो वुड यू माइंड इफ आई कमेंट ऑन इट अ बिट? हाँ हाँ, प्लीज प्लीज गो अहेड। देखो, दो तीन चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, सिंस यू बोथ आर well educated, since you both are highly qualified, since you both are employed, but trust me, one day will come, you both will be feeling helpless। फिर वो वाली चीजें मायने नहीं रखेंगे कि अंत में सब सही हो जाता है, चलो मैं रिस्पॉन्सिबल हम्म गैम्बलिंग कर लेता हूँ। पता क्या कहता है? हम्म रिस्पॉन्सिबल गैम्बलिंग इज अ मिथ। हम्म आप समझो इस चीज को, वो एक दर्शाया गया है चीज कि चलो तुम ऐसे नहीं मरो तो थोड़ा लेट मर जाओ। क्योंकि हाँ जिसको क्या गैम्बलिंग का एडिक्शन हो जाता है ना, वो हम्म पता है बहुत साइट्स ऐसी हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं एकदम इस मतलब मैं अच्छे से जब ढल गया था ना, तो मैं द साइट विच आई वाज प्लेइंग ऑन, उसमें हम्म ऑप्शन था रिस्पॉन्सिबल गैम्बलिंग का। और हम्म मैंने देखा कि जब भी मैं उस पर क्लिक करता, वो मुझे बोलते कि है ना, हालांकि रिस्पॉन्सिबल गैम्बलिंग का नियम ये कहता है कि बंदे ने क्लिक करा और हाँ उसको उसी टाइम पे रोक दो। टेन्योर आप डिसाइड कर लो, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, जो भी है। हम्म वो मुझे बोलते 2 दिन में हो जाएगा। हम्म तो पहला स्ट्रगल, जो बंदा पूरी तरीके से एडिक्टेड होता है ना मेंटली उसमें, तो उससे 2 दिन भी नहीं रुका जाता। वो सोचता है मैं अभी आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद लॉग इन कर लूंगा यार। तो मैं हम्म उस पे उनसे लड़ा। और जब मैंने देखा कि टू माय सरप्राइज 2 दिन 3 दिन बाद जब मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो इजीली लॉगिन हो रहा है। पता क्या बोलते हैं, क्या चूतिया लॉजिक देते हैं कि हाँ हमने तो कर दिया था, आपने लॉगिन क्यों करा? मैंने बोला भाई फिर तो तुमने क्या करा, वो तो मैंने खुद ही लॉगिन नहीं करा ना। तो क्या होता है, जी अभी आप जैसे बोल रहे हो मैंने लास्ट वीक खेला है, मैंने 3 दिन पहले खेला है, तो पता है क्या होता है आपको ना, हम्म I I'll be saying that you still are addicted, and it is just a ऑफ matter of कोर्स time। हाँ It is just a matter of time कि आज मैं 5,000 डाल रहा हूँ, कल को मेरा माथा खराब हुआ, मैंने 15,000 डाल दिए, 20,000 डाल दिए। आपकी वाइफ को कल को एक ऑफर आ गया, बैंक से एक नोटिफिकेशन आ गया, योर क्रेडिट कार्ड लिमिट हैज बीन इंक्रीज्ड टू 7 lakhs। आपकी वाइफ बोलेंगे यार 5 लाख तक तो मैं खेल नहीं रही, 2 लाख जो ऊपर ऊपर का वो खेल लेती हूँ। एंड हम्म ट्रस्ट मी, वन बैड डे विल हैव इट ऑल, खत्म। अभी सर you आई are having the fortune of your mother-in-law, you are having the fortune of that pre-approved loans offer which you were getting। तो कहीं हम्म ना कहीं से निकल गया। एंड तुम दोनों, अच्छी चीज तुम्हारे में ये है कि तुम दोनों म्यूचुअली कनेक्टेड हो, एक दूसरे की बातें मानते हो, तो एक दूसरा सपोर्ट करते हो। भाई तू रुक जा रुक जा रुक जा, वो आपको बोलेगी नहीं कि रुक जाओ वैसे। हाँ लेकिन ये जहर है ऑलरेडी, ये दलदल हाँ है हाँ एक्चुअली। आप दोनों ने क्या कर ऑब्वियसली रखा है, हाथ पकड़ रखे हैं, और आप दोनों ने सोच रखा है एक काम करो, अपन दलदल में धस रहे हैं, दोनों साथ साथ पैर चलाते हैं तो धीरे धीरे नीचे जाएंगे या ऊपर आ जाएंगे। लेकिन आप ट्रस्ट मी, एक जने का गलत कदम हुआ, एक जने से तुम्हारी वो पैरेलल साथ में पाँव नहीं चले, तो साथ में दूसरा भी धसेगा साथ के साथ में। बिकॉज सर यू पीपल आर प्लेइंग जी बिग, यू पीपल आर प्लेइंग बिग, बिग जस्ट बिकॉज यू कैन अफोर्ड इट। बट ट्रस्ट मी, द consequences are inevitable, it is just a matter of obviously time। obviously I think I'll contradict here thoda sa, हम्म। and I'll have a good this is what I call a good conversation के I may not agree to many part what you say। I हम्म। think ये जो 3 साल का जर्नी रहा है 23 से लेकर 26 तक, हम्म। आज तक हुआ कई बार ऐसा कि नहीं 5,000 हार गया, I've always put a break on it। और कहीं ना कहीं मुझे पता है कि नहीं मैं वो 5 का 50,000 तो कभी नहीं डालने वाला। हो सकता है आपका एक्सपीरियंस ऐसा हो, या फिर आपके कॉलर्स ने मतलब नॉट एवरी पर्सन इज सेम, तो मैं उस सिचुएशन में नहीं पहुंचा हूँ। सेकेंडली हो सकता है मैं पहुंच भी जाऊं, एंड आई विल एग्री टू दैट पार्ट एज वेल, कि हम्म। हो सकता है इवेंचुअलिटी कंटिजेंसी है, हो सकता है नहीं हम्म। भी हो सकता है। सेकेंड पार्ट इज कि नाउ वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जैसे मैं अगर बताऊं कि मेरी अगर 1 लाख रुपए 100 रुपए सैलरी है,
हम्म, I know that 90 has to be spent where, because I have a daughter who needs treatment. उसका 20-25 हजार रुपए सिर्फ और सिर्फ फिजियोथेरेपिस्ट का जाता है, तो मेरे को हर चीज अलग करके और स्ट्रेटेजाइज करके चलना, बीइंग द हेड ऑफ द फैमिली, इतनी अकल अब मुझ में आ गई है कि कंपार्टमेंटलाइज करने मुझे अपने खर्चे, एंड एट द एंड अगर 2000 रुपए भी बच रहा है तो वो 2000, आई एम नॉट जस्टिफाइंग माई गैम्बलिंग, मैं हम्म, आपको बस ये बता रहा हूँ। देखिए, व्हेन वो जो फ्रेज है गैम्बल रिस्पॉन्सिबली, ये दोनों शब्द ही आपस में कॉन्ट्राडिक्टेड है। मिसनोमर है। मिसनोमर है। यू कैन नेवर, gambling itself is irresponsible. How can you gamble, how can you gamble responsibility, sorry, हम्म, responsibly, वो तो खुद में itself irresponsible है करना। तो ये दोनों शब्द ही मेल नहीं खाते हैं कभी भी। हम्म, तो एंड जो बुरे की आप बात कर रहे हैं ना, आई थिंक वो बुरा निकल चुका है टू एन एक्सटेंट कि हम समझ चुके हैं अब कि ये नहीं करना है। ये जो हम आपको बता रहे हैं ना, बड़े बैट खेलना, मेरी वाइफ भी नहीं इतना ज्यादा करती ये। अब मैं शायद जो अगेन एज यू सेड, आई कैन अफोर्ड टू लूज दैट मनी। आई कैन अफोर्ड कि मैं 2-3 हजार रुपए या 5 हजार रुपए महीने 2 महीने में एक बार खो भी दूंगा। अभी जो 15 दिन से जो मेरा चल रहा था, जस्ट बिकॉज मैंने 2 हजार रुपए डाले, 2 हजार से वो वाला बन गया वो 50 हजार रुपए। 50 से 1.5, 1.5 से 2, 2 से 2.5 हो गया। अब वापस 2 पे आके मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। हम्म, लेकिन यस, आई विल एग्री टू दैट पार्ट कि अभी 2 दिन से मैं नहीं खेल रहा हूँ, लाइफ में वैक्यूम लगने लगा है, क्योंकि मैं 15 दिन से वही काम कर रहा था। 15 दिन से, क्योंकि मैं रात में 4-4, 5-5, 6-6 बजे तक ये गैम्बलिंग करता था। अब मैं क्योंकि 2 दिन से नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली हो गया, मैं सोच रहा हूँ मैं करूँ क्या अब, है ना? तो वो वैक्यूम आ गया, और यही वैक्यूम आपको फोर्स करता है कि नहीं खेलो, तुम तो खेलते थे पहले। लेकिन मैं कंट्रोल में हूँ अभी, और मुझे नहीं खेलना है, मुझे ये बात पता है, बिकॉज इनकम टैक्स पीरियड आ रहा है, अभी सैलरी वगैरह कटवट के आनी है अभी फरवरी मार्च की, तो होने वाले हमारे लगने वाले हैं, सरकार के लिए काम करना है 1 महीना पूरा। तो हम्म, थोड़ा पैसा बचा लो भाई, ये आया है, चलो यही खर्च कर लिया। आई एग्री टू द मोस्ट पार्ट दैट यू सेड, बट अगेन आई थिंक हमने इतनी, ये तो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया सर। अभी ये जर्नी जो 1-1.5 साल की पूरी प्रेगनेंसी जो कटी थी, ये इन्हीं टेंशन के बीच में कटी। बच्चा हॉस्पिटल में है, 1 महीना जो मैंने आपको बताया, जो बच्ची पैदा हुई थी, ये सब हम्म। कॉल्स आ रहे थे इन सब के, मैं आपको एक चीज बोलूं, मतलब जी जी। मतलब मैं आपसे पहले ही अपोलोजाइज कर लेता हूँ, मतलब आप हाँ बुरा प्लीज। मत मानना उस बात का। मैं नहीं मान रहा सर। है ना, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ आपको, सर। कभी कभी आपके मन में ख्याल आता है कि द आवर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द टू मेंटल एन इम्बैलेंस, एक्सटेंट, नहीं नहीं नहीं, मेंटल टू एन एक्सटेंट इम्बैलेंस विच बिकॉज आर ऑफ द, हैविंग बिकॉज ऑफ गैम्बलिंग। बिकॉज ऐसा बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, और गैम्बलिंग में नहीं नहीं, एड्रेनल रश, नहीं डोपामाइन नहीं इतना सर, तगड़ा हिट होता है, आप जानते हो इस चीज को। ये पेट से नहीं था सर, ये पैदा होने के बाद, बिकॉज वो डायरिया मैंने आपको बताया था। समझ गया, तो चलो फिर डायरिया तो तीन टॉपिक खत्म दिन हो गया बाद ये। 3 दिन बाद डिटेक्ट हुआ, और 3 दिन वो जो पानी भी पी रही थी, वो शरीर पानी ले नहीं रहा था, और हम्म, मसल्स से पानी ले रहा था। तो उस हम्म, 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 नस जो थी ब्रेन तक जाने वाली, वो सिकुड़ गई, हम्म। और ऑक्सीजन नहीं पहुंचा ब्रेन तक। चलो लेकिन ठीक मैं है। ये बात जरूर मानता हूँ कि ये सब जो कर्म जो हम लोग कर रहे हैं, ये सब जो है हराम का हराम पे जाता है, देखो, ये फलेगा नहीं कभी भी। मैं आपको एक चीज और बोलना चाहता हूँ। मतलब वी आर हैविंग दिस फ्रेंडली बेंटर, है ना, मतलब हम्म, इवन इफ आई एम कॉन्ट्राडिक्टिंग टू योर पार्ट, इट इज बिकॉज ऑफ योर ओन गुड ओनली, है ना, ये तो आप जानते हैं, इसमें मेरा तो कोई फायदा है नहीं। ऑब्वियसली ऑब्वियसली See, ऑब्वियसली। I've been conversing with people for last 5 months, for more than 5 months, and I've encountered people from 18 years to 54 years of age. ठीक है। हम्म हम्म Last month I was having a word with the father of जैसलमेर, जो हम्म उसको ज़्यादा काम करते नहीं, खेती बाड़ी में काम करते थे वो, और फादर का कुछ उनको ज़मीन वमीन मिली हुई थी, करी हुई थी। एंड वो हम्म एविएटर गेम, इन चीज़ों में इतने एडिक्टेड हुए, मतलब ना तो खुद की कमाई हटाई, ठीक है, हम्म खुद की कमाई पूरी खराब करी, सेविंग पूरी खराब करी, एफडियां तोड़ी। द हम्म लास्ट थिंग विच ही वॉज हैविंग इज द सेविंग फॉर हर डॉटर, जो उसकी शादी के लिए बची हुई थी। और पता है क्या होता है, राजस्थान के रूरल एरियाज में इट इज मतलब वाइडली स्प्रेड की शादियां जल्दी होती हैं, चाइल्ड मैरिज को बहुत अच्छे से करते हैं। मतलब अगर हम्म, चाइल्ड मैरिज को आप नहीं भी इतना प्रमोट कर रहे हो, तो 18 साल की होती है लड़की को ब्याह देते हैं। ठीक है। तो उनका जो कल्चर था, उनका जो रहन सहन था, फैमिली थी, वो ये थी कि बच्ची 18 17 की हो गई, 18 19 में इसका ब्याह कर देंगे, शादी कर देंगे। उस हम्म बंदे को पता था कि यार शादी के पैसे ये मेरे बाप ने मेरी बेटी के लिए जोड़ रखे हैं, ये गहने जो हैं ये बाप ने मेरी बेटी के लिए जोड़ रखे हैं। जी। येट ही डिड नॉट हेजिटेट टू पुट इट ऑल इन गैम्बलिंग एंड लूज इट एट द एंड। हम्म ठीक है। आपकी बच्ची 1 साल की है, उसकी बच्ची 17 साल की थी, मुझे लगता है उससे ज्यादा जी। जिम्मेदार बाप होगा। लेकिन ये हाँ जो चीज है ना मेरे भाई, और अच्छा हाँ मैं बताता हूँ, इवन आई एम ब्लेस्ड विद 2 डॉटर्स।
And trust me, this is the very first time I'm revealing it. When my first child was born, I was given a lump sum amount of 1 लाख रुपीज from my in-laws. ठीक है, कि देते हैं ऐसे कि लड़का होता तो ज्यादा देते हैं, लड़की होती तो कम देते हैं, ठीक है जी। हाँ जी। पता है जब वो पैसा आया था ना मेरे पास, मैंने उसका जुआ खेल दिया। हाँ, एंड आई रिग्रेट इट ईच एंड एवरी सिंगल डे ऑफ माई लाइफ। वो अलग बात है, मैंने धीरे धीरे बचा बुचू के उसके सुकन्या समृद्धि में डाल दिए उतने पैसे, और बहुत गिल्ट है, मैं बहुत रोया हूँ इस चीज में, और ये बात मैं बताता भी जब मैं अपनी स्टोरी डालता। तो क्या होता है, ट्रस्ट मी, आई एम अ फादर ऑफ 2 daughters, यू आर फादर ऑफ अ 1 year old। मेरी भी एक छोटी बच्ची जो 1 साल की अभी हुई थी दिसंबर में। लेकिन क्या होता है साहब, ये चीज है ना, जैसे आपने बोला, ये जेंडर, जात वात कुछ नहीं देखती, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट कुछ नहीं देखती। तो मैं आपको सही बताता हूँ, ये ना मानसिक स्थिति, कमिटमेंट, डिसिप्लिन, ये भी नहीं देखती। हाँ, It is made in such a way that people get attracted towards it, number 1। number 2, सोचने समझने की यार, पांडवों ने बीवी दाव पे लगा दी, आप बच्चे के पैसे दाव पे नहीं लगा सकते क्या? लोगों की तनख्वाह आती है, 2 दिन में आप बोल रहे हो मुझे वैक्यूम लग रहा है। आई हैव सीन पीपल डाइवर्टिंग 4-4 महीना, भैया 5 महीना छोड़ दिया था, 6 महीना छोड़ दिया था, फिर वापस कर लिया। भैया 30 दिन शांत रहता हूँ, तनख्वाह आती है 31 तारीख को एकदम से कर लेता हूँ। अभी अच्छी बात यह है कि आप उस स्टेज में नहीं हो, लेकिन ये गेम इतने एडिक्टिव है। मैं आप और आपकी वाइफ शर्त लगा लो कि भाई चल 6 महीना ना तू 1 रुपया डाले ना मैं 1 रुपया डालूं, आप लोगों की फट जाएगी अच्छे से। अरे यार क्या करें क्या करें, 9 बज रहे, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, ठीक है। तो वो वाली चीज है कि जैसे ना सिगरेट छोड़ रहे हैं तो निकोटेक्स खा लेते हैं, तो अभी ये कर रहे हो कि यार 5 लाख नहीं खेल रहे, चलो एक काम करते 5,000 तू डाल, 5,000 में डालू, है ना। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे निकोटिन कंजम्पशन तो हो रहा है, कैंसर इज स्प्रेडिंग। तो व्हाट आई हैव गैम्बल्ड फॉर मोर देन 12 years। अच्छा। And trust me, this is the very first time I'm feeling this much of confidence कि यार मैंने छोड़ दिया। It's been almost 6 months now। और बहुत सारी चीजें हुई हैं, मैंने इमोशनली अपने आप को थोड़ा कनेक्ट करा है और चीजों से कि यार मैं अब अपने लिए नहीं जीऊंगा, मैं मेरे घर वालों के लिए जीऊंगा। आई हैव मेड देम सफर इनफ। मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल बहुत हो गया हूँ, किताबें बहुत पढ़ने लग गया हूँ, चीजें बहुत देखता हूँ ना, कृष्णमूर्ति, ओशो, आर्थर, बहुत सुना, फ्रेंड्स काफका, बहुत चीजें समझ में आई है, बहुत चीजें स्पिरिचुअली थोड़ा दूरी हो गया हूँ, पता नहीं क्या चीजें हुई है। तो मतलब समाउ और दी अदर आई हैव, मतलब अब ऐसा है कि मुझे कोई पैसे देके भी जुआ खिलवाएगा ना, मुझे नफरत हो जाएगी उससे। मतलब कोई मुझे ना प्रमोशन के लिए बोलता है ना टेलीग्राम पे, आप 1 लाख रुपए एडवांस ले लो या आपको कमीशन दे देंगे, इनको जुड़वा दो, मैं स्क्रीनशॉट डालता हूँ उनका कि बहनचोद ये क्या करा रहे हो तुम मेरे से, यार मैं छोड़ चुका हूँ ये रास्ते। ट्रस्ट मी, इट इज अ वेनम इन स्प्रेडिंग। जस्ट बिकॉज मतलब सांप ने काट लिया और तुम सोच रहे हो मैंने हाथ को पकड़ लिया और जहर नहीं फैलेगा, तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई, हाथ को काटना पड़ता है ना। मतलब आई एम यंगर देन यू बट आई एम स्टिल गिविंग यू एन एडवाइस बिकॉज आई हैव अ मोर विंटेज इन गैम्बलिंग देन यू, कि ये चीजें ना, एंड मैं भी अच्छा खासा पढ़ा लिखा हूँ, और मैं आपको बताता हूँ कि ना कुछ काम नहीं आता, आपकी एजुकेशन, आपका डिसिप्लिन कुछ काम नहीं आता। ये मारक चीज है, ये मारक चीज है। मतलब सिगरेट तुम पी रहे हो, सिगरेट मैं पी रहा हूँ, तुम लॉयर हो, मैं इंजीनियर हूँ और मैं बैंकिंग कर रहा हूँ, तुम यूएस बेस्ड फर्म में काम कर रहे हो, मैं भारतीय किसी बैंक में काम कर रहा हूँ, लेकिन कैंसर दोनों को होगा लगातार, कम होगा, ज्यादा होगा, पहले होगा, बाद में होगा, ठीक है। वो वाली चीजें हैं। मतलब क्या होता है, जस्ट बिकॉज योर वाइफ इज इन्वॉल्व, व्हाट आई रिक्वेस्ट यू इज टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल, टू मोर कॉन्ट्राडिक्टेड एंड टू मोर, क्या बोलते हो, डिसेलरेट करो इस चीज को धीरे धीरे। आप इस चीज की ओर अग्रसर हो कि यार आज हम कर रहे हैं 2 दिन हो गया, चल 1 हफ्ते का अपन ब्रेक लेंगे, चल 15 दिन का अपन ब्रेक लेंगे, ऐसे करके यू नीड टू शव इट ऑफ कंप्लीटली। सर, कुछ ये जो अच्छा आपको तभी मैं होगा। पिछले 15 दिन का बता रहा हूँ, ये मैं शायद लास्ट ईयर कभी मार्च फरवरी में की होगी, उसके बाद फिर अभी फरवरी में किया मैंने। मैं नहीं छूता था। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये पिछले 15 दिन की बात बता रहा हूँ। उससे पहले आई डोंट इवन रिमेम्बर कि मैंने कब किया था गैम्बलिंग। आई डोंट इवन रिमेम्बर कि मेरी ये जो बेटिंग साइट्स हैं उसका लॉगिन पासवर्ड तक मुझे नहीं पता था। तो when I agree to everything that you say and I'm nowhere saying कि responsible gambling भी करनी चाहिए। There is nothing like responsible gambling. Maybe शायद मैं output शायद गलत आ रहा है मेरा कि नहीं 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 नहीं, खेलो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, खेलो टोटली नहीं। 5,000 से क्या फर्क पड़ता है। नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। मैं सिर्फ अपना पर पर्सपेक्टिव आपको बता रहा हूँ कि मैं जब खेलता हूँ मुझे पता है कि if I lose 5,000, let's say 5,000, तो अगला 5,000 मैं लूज नहीं कर सकता बिकॉज आई हैव बिल्स टू पे, आई हैव ईएमआईज टू पे। यहाँ मेरा स्टॉप लग जाता ऑटोमेटिकली। एंड अगेन, यू शुड नॉट, भले ही वो 5,000 कर रहे हो चाहे वो 1,000 करे, यू शुड नॉट। इट्स अ परमानेंट बैन इस चीज पे होना चाहिए आपके, मेंटली हो बिल्कुल जाना होना चाहिए। चाहिए। जैसे अभी जो मदर वाला केस हुआ, सासू माँ ने आपके 10 लाख रुपए दिए, ठीक है,
लेकिन हुआ क्या, घूम फिर के अपन ने उसका भी जुआ ही खेल दिया, है ना? क्योंकि हाँ, कहीं ना अपन को एक खिड़की दिख गई थी, हम्म, यार यहाँ से आ गया, लेकिन आदत ऐसी है, मतलब आप बोल रहे हो ना कि अगला 5 मुझे नहीं खेलना, ट्रस्ट मी, अ डे विल कम, मतलब ये, मतलब आई एम नॉट कर्सिंग यू, बट इट इज इनएविटेबल, एक और वन डे विल कम, कि जब खाते में आखिरी 5,000 भी होंगे ना, तब आपको ना बिल दिखेगा ना बच्ची की वो फिजियोथेरेपी के पैसे दिखेंगे, यार पॉसिबल। 5,000 डालना है साला, एक लाइटिंग स्ट्राइक होगा, 80,000 लाख बनाऊंगा, निकाल हम्म, लूंगा, और वो दिन हम्म। नहीं आएगा। उस दिन खाता ट्रू। जीरो होगा, यू 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 हो यू सकता यू है। आर येट टू विटनेस दैट डे, एग्जैक्टली, मे है बी ना? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज शायद वो मेरे यस, साथ दिन नहीं आया है। अभी इतनी जब वो चोट आएगा हुई नहीं है, उस जब दिन समझूंगा शायद ना। इतनी चोट हुई नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, सुबह के 5:30 बजे से अपन बात कर रहे हैं मेरे भाई। हाँ जी। सुबह की बातें जो होती है ना, वो ज्यादा इफेक्ट डालती हैं। जब अपन बचपन में बोलते हैं ना, सुबह उठ के पढ़ो, सुबह उठ के पढ़ो, हाँ जी। टेक इट फ्रॉम मी, मतलब आई रियली डोंट विश वो दिन आए आपकी लाइफ में, लेकिन अगर हम्म। अप्रोच और चीजें बदली नहीं ना, तो वो आएगा क्यों? क्योंकि इसकी प्रवृत्ति है हाँ, वो ये फैक्ट इसकी है। प्रवृत्ति है। और हम्म। आपके साथ नहीं होगा, वो सबके साथ होता है। 100 जने खेलेंगे ना, 100 के साथ दिन आता है, बस ये है किसी का 4 दिन में आता है, किसी का 4 साल बाद आता है, किसी का कभी आता है, लेकिन वो आता हाँ, है। हो सकता है। और आप ट्रू। वाले केस में एक दिक्कत ये है, दोनों तुम ना कफन ओढ़ के चल रहे हो, किसी को कोई संभाल नहीं पाएगा, यू बोथ आर इक्वली कल्प्रिट इन दिस, हम्म। मतलब वो है ना, इस हाँ, आग में सब जलेंगे, वो वाली केस हो रहा है। शुरू शुरू तो मुझसे ही हुआ, लेकिन हाँ, मैंने मतलब ऐसा होगा कि जो मतलब दोनों पी रहे होंगे, बोले यार आज तो मेरा लॉस हो गया, बोले तू क्या जानता है, तेरे से ज्यादा मेरा हो गया, वो वाला केस नहीं होना चाहिए नहीं, ना घर में, एक सर, सपोर्ट लेकिन होना आपको चाहिए। एक 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 फैक्ट बताऊं, जब खेलते भी है ना तो उस खेल में खेलते खेलते मजा नहीं आता। पता नहीं, टेंशन रहती है कि यार हार गए तो नहीं आना। वो 6-7 घंटा, क्योंकि मेरी बेट बहुत कम होती है ना, तो मेरा गेम बहुत लंबा चलता है, 7-7 8-8 घंटा मेरा हम्म। निकल जाता है। और वो ना, मेरे को बहुत एंग्जाइटी रहती है उस समय के लिए, नींद नहीं आती है, एंड इट यार हिट्स हेल्थ यू ऑन इश्यूज योर इतने हेल्थ एज होते वेल। हैं, हाँ हाँ, अनिद्रा हो गया, डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, सच में इश्यूज आते हैं। मैं ना कल परसों में एक फैक्ट वीडियो है। डालूंगा, उसमें लिटरली एक बंदा जुआरी ऐसा था, रात को सोता नहीं था वो, मतलब एक कोई अच्छा खासा बीजेपी का नेता है, हम्म। अरे यार साला पार्टी का नाम ले लिया, तो उसका बेटा जो है ना, वो अच्छा खासा जुआ खेलता था, खट 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 खट, उसको हम्म। ब्रेन हेमरेज हो गया। रात अच्छा। रात भर जुआ खेलना, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, ये वो ब्रेन हेमरेज हो गया, मर गया वो। मेरे पास न्यूज आर्टिकल पढ़ा है, मैं डालूंगा उसको एक दो दिन में। तो अच्छा। मतलब ये स्लो डेथ भी तो कॉज कर रहा है, अब ये भी देखो, हम्म। है ना, साइलेंट हार्ट अटैक। मैं खुद प्री डायबिटीज हो गया मुझे, मैं आई ऑलवेज बीन अ हैवी चाइल्ड सिंस माय बर्थ, हम्म। बट इतना तो नहीं आया जितना भी हो गया ये। अरे सर, मैं स्मोकिंग छोड़ दी थी मैंने पिछले 6, वही निकोटीन गम्स पे आ गया था मैं कि अब स्मोकिंग छोड़ देनी है। जब गैम्बलिंग करो ना, यू आर और ज्यादा वो क्रेविंग होती है कि यार एक सिगरेट हाँ, पी लेते, होती है सिगरेट पी होती है लेते। होती जहां है। मैं दिन की 2 पीता था, अब मैं 4 घंटे की 10 पी जाता था उस पीरियड में, कि यार सिगरेट पीते हैं, वो किक देती थी, सिगरेट भी किक दे देती थी उस पल के लिए, पता नहीं क्या मजा आता था। मे बी इट गोज हैंड इन हैंड, स्मोकिंग एंड गैम्बलिंग, आई डोंट नो, इट गोज हैंड इन हैंड फॉर सम रीजंस। मतलब मैं ये मानता हूँ, हाँ, कि ना अगर आपने सिगरेट पी हुई है तो एडिक्शन ज्यादा हो जाएगा, छोड़ी हुई है तो लत वापस लग जाएगी, हम्म। है ना? मतलब ये आग में घी डालती है चीजें। हाँ। आई हैवंट विटनेस्ड अ सिंगल बेनिफिट ऑफ गैम्बलिंग, नॉट अ सिंगल, कभी भी नहीं। बस ये है, और ये जो पैसा भी जाता है ना, जाएगा। अभी आप एक चीज और नोटिस करो, आप शायद 2 साल से खेल रहे हो, आप मियाँ बीवी दोनों, जी। जी। ओवरऑल तो लॉस में ही होंगे, मानते हो? अ, मैं, हाँ, वो तो बहुत लॉस में, वही लॉस में ज्यादा है। अरे ओवरऑल तब भी मैं, तो हुआ ना यार, दोनों को हाँ, मिला के बताओ, देखो। हाँ, दोनों आप मिला है आप ऑब्वियसली। छोटा खेल रहे हो, कर रहे हो, आपके एक हाँ। दो तुक्के लग गए, लेकिन वो है ना, वो मतलब दूसरा भाई साथ में हाथ में पकड़ा हुआ है, वो नीचे जा नहीं रहा है, तो नहीं आप भी सर, नीचे वो जाओगे। अगर अब एक ही पार्टी है, अब हम अब एक ही पार्टी ट्रीट करेंगे ना, अब ईएमआई एक ही है, उसके लिए हाँ भरा हाँ, मैंने है। तो सही बात है। मेरी जेब से एक साल में कितना, चार यार लाख अब मैं, समथिंग और अमाउंट गया ना। हाँ हाँ, मैं जुआ खेल रहा हूँ, हमारी क्षति हो रही है, तो मेरी वाइफ की सेविंग को भी मैं कमी मानूंगा ना यार, कि भाई चलो ठीक है, अपन ने कंबाइंड सेविंग अपनी 10 लाख थी, अब 3 लाख रह गई, 4 लाख रह गई, जो भी है। हाँ, हाँ। तो लेकिन सर, हम्म। अगेन आई फील, मतलब ये जिनके जो भी लिसनर्स हैं आपके, जो भी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू यू। आई डोंट नो मैं कैसे आपके चैनल पे पहुंचा और कहाँ से आपको ये प्रोत्साहन मिला कि आप ये यूट्यूब चैनल शुरू करो। अभी मैं वो मिनहाज की स्टोरी, जो हॉरर स्टोरी सुनाता है, हम्म। उसको छोड़ के मैं हर हर आप ही की स्टोरी सुनता हूँ। और जब काम भी कर रहा होता है, एक कान में एयरपॉड लगा के, आज ही मैं आपकी वो स्टोरी लड़के की सुन रहा था, जो स्टेक पे वो खेलते खेलते 20 लाख जीत गया, फिर उसने बलिनो बुक करा ली थी, और हाँ वो वाली हाँ स्टोरी हाँ सुन रहा हाँ, था मैं। मेरा अच्छा दोस्त वेरी बन गया वो, हाँ वेरी 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 इंटरेस्टिंग स्टोरी। लेकिन हाँ हाँ वही सुन रहा था बहुत डेली, मैं यही सुन के सोता हूँ। मे बी योर चैनल विल वर्क एज अ मोटिवेशन टू मी एज वेल। हाँ, इवन आई विश सो, और मतलब और
यही सर, अब वही मैं कह रहा हूँ ना, एंड में सब ठीक होता है। व्हाई आई से दिस, बिकॉज आप भी किसी बुरे से गुजरे और आप ही कहीं ना कहीं सोर्स बन रहे हो दूसरों को मोटिवेशन देने के लिए। फर्ज करिए कि अगर आप गैम्बलिंग नहीं करते तो क्या आप यूट्यूब चैनल खोलते? नहीं खोलते। तो उस बुरे में भी मैं एक अच्छा देख के ये सोच जरूर ले रहा हूँ कि अंत में आप कुछ तो अच्छा कर रहे हो, कुछ नहीं बहुत अच्छा कर रहे हो। व्हेन यू आर स्प्रेडिंग दिस अवेयरनेस टुवर्ड्स ऑल हु आर पार्टनर इन क्राइम, वी ऑल आर पार्टनर इन क्राइम, हाँ तो एंड आप कहीं ना कहीं उसका सूत्र संचालक दिस हो। इज सो समथिंग दैट विच इज इज समथिंग गुड। कीपिंग विच इज गेटिंग मी गोइंग कि हाँ हाँ चलो मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे लग रहा है हाँ मतलब। और पता है मेरे को जो मोटिवेशन मिल रहा है ना रुकने का, वो कहीं ना कहीं फोन कॉन्वर्सेशन से भी मिल रहा है। और गिल्ट होती है, एनजाइटी होती है, स्लीपलेस नाइट्स होती है, बिल्कुल होती है। बट मुझे ऐसा लगता है कि यार ये मेरे कर्म है और ये मेरा टेन्योर है। मुझे इस टेन्योर में थोड़ा दुख भोगना पड़ेगा, लेकिन जी, सुनहरा भविष्य आगे मेरा वेट कर रहा है। बिल्कुल और बिल्कुल। 4 लोगों की दुआएं मिल रही हैं मुझे मुझे मेरी गाड़ी अच्छी चल रही है, बस अब तो सही हो सो रहा है। हाँ। अब बताइए, मैंने बोला ना अंत में सब ठीक होता है। तो यही ठीक आपके साथ हो रहा है। आप उससे निकल भी रहे हो, दूसरे को मोटिवेट भी कर रहे हो, और वो भी आगे किसी को फॉरवर्ड ही कर रहे होंगे सर, ऐसा नहीं है। वो जो उनकी भी लॉबी होती है, जैसे मेरी जो लॉबी है, मेरी लॉबी में तो मेरी वाइफ ही आ गई, तो मैं हम्म उसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। मे बी टुमारो इफ शी कम्स अक्रॉस समवन एल्स, और मे बी आई कम सम यू नो हम्म कम अक्रॉस समवन लाइक मी हु इज इनटू गैम्बलिंग, तो मैं हम्म। आपका चैनल उसको दूंगा। तो व्हेन आई से कि अंत में सब ठीक होता है, वो ये तात्पर्य था मेरा बोलने का यार पता है, मैं कि तो इससे भी कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा, लेकिन अभी इस पे बात नहीं करूंगा बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्पोकन इनफ। एंड आई हाँ विश वी स्टे कनेक्टेड। हाँ हाँ, श्योर और सर, है ना, श्योर। कभी और भी बात करते हैं मेरे भाई। एंड जी, आई अपलोड दिस वीडियो टुडे ओनली, आज शाम को ही मैं डालता हूँ 7 बजे। श्योर सर, श्योर सर। ओके।